एक साई लड़की की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जो कि उसकी हर सिचुएशन में मदद करता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक काई मियूरा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जा रहा था। तभी उसके दोस्त उसके पास आकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। आयुमी नाम की लड़की उससे कहती है आज फिर से लेमन सोडा लिया है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है यूका इशिमोरी। तभी काई के पास दो लड़के आते हैं और उससे कहते हैं आजकल तो कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ने लगा है। तो ये सुनकर काई को गुस्सा आ जाता है और वो लेमन सोडा को उनके ऊपर फेंक देता है और वो दोनों वहां से हट जाते हैं और वो लेमन सोडा जाकर यूका के ऊपर गिर जाता है। तो आयुमी उसके पास जाकर कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या किसी के पास रुमाल है। यूका कहती है पहली बार किसी ने मुझसे बात की। आयुमी कहती है काई जल्दी से इससे माफी मांगो। तो काई उसे सॉरी बोलता है। तो ये देखकर यूका शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर यूका अपने कपड़े चेंज करते हुए बताती है जूनियर हाई में मुझे लोग बुली किया करते थे और उन्होंने मेरा निकनेम स्टोनी रख दिया था। मैं लोगों को परेशान करती हूँ, लेकिन जब काई ने मेरे ऊपर सोडा डाला तो मुझे इससे खुशी हुई। और फिर वो अपने क्लास में आ जाती है और कहती है मैंने फैसला लिया था कि मैं एक अच्छी और मजेदार स्कूल लाइफ जीऊंगी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है जो कि काई को देखकर कहता है तुमने जिम ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो यूका हैरान हो जाती है कि उसने जिम ड्रेस क्यों पहन रखी है। टीचर कहता है और यूका तुमने भी। काई बताता है हम लोगों के ऊपर सोडा गिर गया था। तो उनका टीचर बोलता है ध्यान रखा करो। यूका कहती है पर काई के ऊपर तो सोडा गिरा नहीं था। और छुट्टी के वक्त वो कहती है हम दोनों पहले एक ही जूनियर हाई में नहीं थे, लेकिन मैं उसे हाई स्कूल के पहले से जानती हूँ। अब वो अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसका डैड उससे कहता है यूका बताओ क्या तुम अपना स्कूल चेंज करना चाहती हो। पर वो कहती है नहीं मुझे स्कूल सही लग रहा है। और अपने रूम में आकर वो सोचती है उसे खुद को क्लास में थोड़ा अच्छा दिखाना चाहिए, इसलिए वो जल्दी स्कूल पहुंच जाती है। यूका जोर से गुड मॉर्निंग बोल रही थी पर तभी वहाँ पर काई आ जाता है। तो ये देखकर वो एम्बैरेस हो जाती है। तभी काई उससे कहता है गुड मॉर्निंग, पर यूका कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, चलो मुझे कॉपी करो। बोलो गुड। तो वो भी उसे कॉपी करने लगती है और वो पूरा गुड मॉर्निंग बोल देती है। यूका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि काई ने उससे बात की। अब क्लास के दौरान आयुमी से टीचर एक सवाल पूछता है पर उसे वो सवाल सॉल्व करना नहीं आता था, इसीलिए वो सबसे मदद मांगने लगती है। तो यूका हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर उसे उसका सोल्यूशन दिखाती है। तो वो उसे पढ़कर उसकी तारीफ करती है और सारे बच्चे उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तो ये देखकर यूका खुश हो जाती है और क्लास के बाद आयुमी उसके पास आकर उसे थैंक यू बोलती है और वो अपना नाम बताती है मैं हूँ आयुमी एंडो। तभी आयुमी का दोस्त आकर कहता है चलो लंच करने। तो आयुमी यूका से भी कहती है तुम भी हमारे साथ चलो। तो उनके साथ जाने वाली होती है कि तभी कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये स्टोनी है, क्या वो सिन से हाई स्कूल में नहीं गई थी। ये मत कहना कि वो फेल हो गई। तभी कोई लड़का पूछता है तुम उसे स्टोनी क्यों कह रहे हो। तो वो बताती है जूनियर हाई में हम जब उसे परेशान करते थे तो वो कुछ भी नहीं करती थी, इसलिए हमने उसका नाम स्टोनी रख दिया। पर ये सब सुनकर यूका वहाँ से भाग जाती है और उसे वहाँ से जाते हुए काई भी देख लेता है। फिर लाइब्रेरी में यूका अपनी कॉपी में लिख रही थी मुझे बदलना होगा। तभी वहाँ काई आकर कहता है तुम्हें बदलना क्यों है, तुम हमेशा यही लिखती रहती हो, क्या तुम अपने आप को शराब दे रही हो। तो ये देखकर वो शर्मा जाती है और अपनी कॉपी को छुपाने लगती है। फिर काई वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे माफी मांगती है। काई कहता है माफी मत मांगो। तो ये सुनकर वो फिर से माफी मांगने वाली होती है पर वो रुक जाती है और कहती है पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है तो वो बाहर देखती है जहाँ पर वही तीनों बच्चे होते हैं जो कि उसके जूते को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तो वहाँ आकर अपने जूतों को निकाल लेती है। फिर वहाँ काई आकर कहता है तुम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, किसी के पास जाओ और कहो मुझे बचाओ। तो यूका बोलते हैं किसके पास जाऊँ। तो ये सुनकर काई के पास कोई भी जवाब नहीं होता। यूका अपने मन में कहती है अगर मैं सेंसर टेस्ट में पास हो जाती तो मेरी भी एक शांति भरी स्कूल लाइफ होती, लेकिन काई और वो ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। और हमें उसके पास को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर कहता है चिंता मत कीजिए आपकी बेटी के ग्रेड बहुत ही अच्छे आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बेटी सेंसर टेस्ट में पास हो जाएगी। पर यूका हाचिमित्सु हाई स्कूल में जाना चाहती थी जिसमें कि वो भी है और वो रास्ते में चलते हुए किसी से टकरा जाती है और ये वही बच्चे होते हैं जो कि उसे देखकर बुली करने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि ये सब देख रहा होता है। उन लोगों के जाने के बाद वो उसके पास आता है। यूका देखती है उसके हाथ में लेमन सोडा है और वहाँ पड़े पैम्पलेट्स को उठाकर उसे पढ़कर कहता है ये तुम पर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छे लगेंगे, खैर वैसे मैं भी यहीं जाने वाला हूँ। फिर उसके दोस्त उसे आवाज लगाते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके दोस्त पूछते हैं काई क्या वो तुम्हारी दोस्त थी। तो कहता नहीं। उसके जाने के बाद यूका कहती है एक ऐसा लड़का जिससे मैं पहली बार मिली थी और वो बहुत सुंदर भी था, और वो रोने लगती है। फिर उसके बाद जब वो सेंसे टेस्ट को देने जाती है किसी वजह से उसके हाथ जम जाते हैं और वो कुछ भी नहीं लिख पाती, इसलिए वो हाचिमित्सु हाई स्कूल में जाती है और वो दोबारा से वहाँ पर काई को देखती है। अब प्रेजेंट में वो दौड़ते हुए जाकर स्टोर से लेमन सोडा खरीद लेती है और अगले दिन वो लोग फिर से उसे बुली करने लगते हैं, इसलिए वो अपने बैग से लेमन सोडा निकालकर उनके ऊपर फेंक देती है। तो ये देखकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, वो उसे धक्का दे देता है। अभी वहाँ पर काई अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो यूका के पास आता है। यूका उसे देखकर वही बात याद करती है जब इसने कहा था किसी के पास जाओ और कहो मेरी मदद करो। तो वो समझ जाती है कि उसे इसी के पास आना था, लेकिन वो फिर भी उससे मदद नहीं मांग पाती। तो वो कहता है चलो भी कहो मेरी, तो वो भी उसके साथ रिपीट करती है मेरी मदद करो, और वो रोने लगती है। काई कहता है बहुत बढ़िया, और फिर वो उन लोगों की बेइज्जती करने लगता है अगर तुम लोगों ने इसे वापस से परेशान किया तो तुम लोग नहीं बचोगे। तो ये देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पर वो धमकी देते जाते हैं तुम लोग बचोगे नहीं। फिर काई यूका से कहता है खड़ी हो जाओ, जमीन पर बैठकर रोना बंद करो, तुम सिर्फ रास्ते में आओगी और खासकर साइड वॉक पर। अभी उसे याद आता है जब काई ने उससे कहा था तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी, और उसके बाद वो जब जा रहा था तो वो उसे रोते हुए देखता है, इसलिए यूका समझ जाती है कि उसे सब कुछ याद है और कहती है मुझे माफ कर दो। तो काई कहता है तुम फिर से माफी मांगने लगी, मैंने तुम्हें मना किया था ना। पर वो देखता है कि वो इस बार बहुत ज्यादा खुश है। और अगले दिन कुछ लड़कियां काई के बारे में बात करते हुए जा रही थी कि वो उन्हें पसंद है। यूका भी पीछे से उन लोगों को ये सब कहते हुए सुन लेती है और फिर यूका अपनी क्लास में जाने लगती है, पर रास्ते में उसे काई दिख जाता है, इसलिए वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है पर बहुत धीरे से, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी काई कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया, कितने धीरे से जो कहती हो। तभी वो जोर से गुड मॉर्निंग कहती है, अरे यार अब तो तुम चिल्लाने लग गई। आयुमी भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है, पर तभी यूका वहाँ से भाग जाती है। और पीई क्लास में यूका एक ही जगह पे खड़ी थी तो वो आपस में बात करने लगते हैं। ये तो एक पत्थर जैसी बन गई है। यूका को याद आता है जब वो ऐसे पिछले स्कूल में खड़े रहती थी तो बच्चे उस पर गुस्सा करते थे। तभी काई आयुमी को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहता है। वो कहती है पर, लेकिन काई कहता बस करो। तो आयुमी बास्केटबॉल खेल रही थी तो वो बॉल यूका की तरफ फेंक देती है और कहती है तुम कर सकती हो। तो सारे बच्चे उससे बॉल लेने के लिए जाते हैं पर वो सबको चकमा देते हुए बॉल को बास्केट में डाल देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। आयुमी उसे बता देती है कि ये करने को काई ने कहा था। तभी काई वहाँ से बाहर जाता है और उसे यूका के डैड दिखते हैं जो कि टीचर से बात कर रहे थे। वो कहते हैं मैं आप पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी छोड़ता हूँ। अब क्लासरूम
में क्लास के बाद आयुमी और सैतो उसके पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं वैसे तुम इस स्कूल में क्यों आई हो। तो यूका बताती है मैंने यहाँ के बच्चों को बहुत मजे करते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत मजा आएगा। तो मोया आकर कहता है हाँ अगर तुम मजे करना चाहती हो तो ये स्कूल बेस्ट है, तो बताओ तुम क्या करना चाहती हो। यूका बताती है मैं चाहती हूँ मैं स्कूल से धीरे धीरे अपने घर जाऊँ जब तक चांद ना निकल जाए। आयुमी बोलती है और चुपके से रात को घर में जाना चाहती हो। तो बोलती है हाँ। तभी काई बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सब के लिए बनी हो, तुम हार मान लो। तो उसके दोस्त बोलने लगते हैं काई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो काई वहाँ से जाने लगता है, वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। आयुमी कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर वो कुछ नहीं कहता। और दूसरी तरफ यूका कहती है काई सही कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। अभी उसे किसी चीज की आवाज आती है तो बाहर जाकर देखते जहाँ पर बच्चे उसी तरफ जा रहे थे और काई और बाकी लोग एक जगह पर पहुंचते जहाँ पर वही तीनों बच्चे बैठकर किसी को हायर कर रहे थे ताकि वो काई को सबक सिखा सके। लेकिन वहाँ पर काई आकर उन्हें देख लेता है और वो कहता है ये लोग तो मेरे सरदर्द बन चुके हैं। उसे पता चलता है कि वो यूका को भी इसमें शामिल करे हुए हैं, तो जल्दी से यूका के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर दो बंदे यूका का नाम लेते हुए आते हैं पर यूका उनकी आवाज को सुनकर छुप जाती है, पर वो दोनों उसे ढूंढ लेते हैं और वो बंदा उसे लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे माफ करना बेबी पर ये मेरी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर है। लेकिन यूका रुक जाती है और कहती है काई। तभी वहाँ पर कोई आकर उसे धक्का दे देता है और वो एक डेस्क को उठाकर उनके बगल में फेंकता है और कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यूका को हाथ लगाने की। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है तो वो दोनों उसके पास रेंगते हुए जाकर कहते हैं तुमने हमें बताया नहीं कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी उन्हें टीचर देख लेता है तो वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। काई वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा अगर ये देखते तो वो बेहोश हो जाते। यूका सोचती है मेरे पापा यहाँ आए थे। काई कहता है तुम सीधे घर जाना और कहता है मैंने जो बोया मैं वही पाऊंगा, तुम्हारे सारे सपने काफी आसान हैं इसीलिए मैं उन सभी सपनों को पूरा करूंगा बिना किसी दिक्कत के, तो इसलिए जब ये सब खत्म हो जाए तो अपने पापा के पास भाग जाना। पर वो कुछ नहीं कहती तो काई फिर से पलट कर कहता है अभी के लिए घर जाओ। तो यूका कहती है सर। उसके जाने के बाद वो अपने आप से कहती है वो मेरे लिए चिंता कर रहा था और मुझे डांट भी रहा था। मैंने कभी भी अपने सपनों को लेकर ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि सपनों के बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उन सपनों को सच होता देखना चाहती हूँ। क्यों काई मेरी मदद कर रहा है, ये कैसी फीलिंग है, क्या मुझे काई से प्यार हो गया है। अब वो घर जाते हुए कुछ सोच रही थी लेकिन वो पेड़ से टकरा जाती है। अब अगले दिन जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो काई सो रहा था तो टीचर उसे उठाता है और डांटने लगता है। अब क्लास के बाद सैतो आयुमी के पास आता है और वो देखता है आयुमी ने ईयर रिंग पहन रखे हैं तो सैतो ये देखकर उसे क्यूट कहता है तो आयुमी ब्लश करने लगती है। यूका सोचती है क्या आयुमी को सैतो पसंद है, लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं और वो काई की तरफ देखती है तो वो उसे देखता है। यूका कहती है काई तो मुझे एक नासमझ की तरह देखता है, सही भी है क्योंकि मैंने उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। काई बोलता है यूका कहाँ चली गई। तभी रास्ते में चलते हुए उसके स्कूल के बच्चे उसे देखकर चिढ़ाने लगते हैं कि ये तो स्टोनी है, और उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर तो मोया आकर कहता है वो तुम इतनी जल्दी वहाँ से क्यों आ गई। तभी काई गुस्से में आकर कहता है तुम्हें वहाँ से आने की इतनी जल्दी क्यों थी। तो यूका कहती है पर ये किस बात का गुस्सा है। तो मोया बताता है काई ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ हैंग आउट करेगा। काई कहता है मैंने तुमसे कल कहा था ना कि मैं तुम्हारे सपने सच करूंगा। यूका कहती है मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। काई कहता है तुम्हें वो मजाक लगा, तुम सच में बेवकूफ हो, चलो आओ मेरे पीछे। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसके साथ जाने लगती है, लेकिन उसे कुछ याद आता है तो वो रुक जाती है। तो काई पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वो बताती है पर बहुत धीरे से, इसलिए वो कहता है सही से बोलो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मोया कहता है शांत हो जाओ। यूका बताओ तुम्हें घर कब तक पहुंचना है। यूका कहती है 5 बजे तक। काई घड़ी में टाइम देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है किसी और दिन करेंगे, और वहाँ से जाने लगता है। यूका उससे माफी मांगती है। काई कहता है मैंने कहा था ना कि माफी मत मांगना, तो फिर से माफी मांगने लगती है। तो काई पीछे पलट के चिल्लाता है। अभी वो जल्दबाजी में कह देती है गोबू। काई कहता है क्या तुम लड़ना चाहती हो। यूका कहती है नहीं। काई कहता है तो गोबू का क्या मतलब है। यूका कहती है मुझे नहीं पता। तभी तो मोया हंसते हुए कहता है सॉरी लेकिन मैं सच में नहीं बता पा रहा तुम दोनों अच्छे दोस्त हो या नहीं, चिंता मत करो यूका। काई का किसी लड़की पर इतना ध्यान देना काफी रेयर है। काई कहता बकवास मत करो। तो ये सुनकर यूका हैरान रह जाती है। उसके बाद तो मोया बताता हम लोग कैरियोके जा रहे थे, आयुमी और सैतो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। काई पूछता है यूका तुम किस साइड रहती हो। तो वो बताती है मैं उस ब्रिज के पार रहती हूँ। काई कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक चलता हूँ। तो रास्ते में चलते हुए यूका उसे थैंक यू बोलती है, पर उसे लगता है उसने बहुत धीरे से कहा, इसलिए वो दोबारा से थैंक यू बोलती है। काई कहता है एक ही बार काफी था। यूका कहती है मुझे लगा कि मैं जितने बार भी कहूँ ये कम होगा। काई पूछता है तुम अपने आप को समझती क्या हो। तो यूका कहती है मैं खुद को अभी भी एक पत्थर जैसा समझती हूँ। काई कहता है तुम कब तक अटकी रहोगी, मुझे तो लगता है तुम बहुत कुछ छुपाती हो। तो पूछती है मैंने क्या छुपाया। काई कहता तो तुम स्पोर्ट में इतनी अच्छी हो। यूका बताती है वो गलती से हुआ था। काई बोलता है अगर तुम कोशिश करो तो तुम हर चीज में अच्छी हो सकती हो, तुम शायद एक पत्थर हो पर तुम पत्थरों में सबसे ऊपर हो, तुम एक जेम स्टोन हो, इसलिए सेल्फिश बनो और आगे बढ़ो, खुद को कहो कि तुम ये कर सकती हो, और वो उसे आगे पुश करता है। ये सब सुनकर यूका अपने मन में कहती है जो निकनेम मेरे लिए कभी बोझ था वो एक खजाने में बदल गया, और उससे कहती है मेरे बहुत सारे सपने हैं पर उन्हें पूरा करने में काफी टाइम लग सकता है, लेकिन सच में मैं तुम्हें कभी भी परेशानी में नहीं डालूंगी। तो काई कहता है कोई भी देखकर कहेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ जिससे तुम रो रही हो, और वो उसे अपने कैप पहना देता है। वो कहने वाली होती है सॉरी, पर तभी काई बीच में कह देता है गोबू, और हंसते हुए कहता है ये गोबू का मतलब क्या है, ठीक है चलो बाय अब तुम्हें जाना चाहिए। यूका कहती है ठीक है कल मिलेंगे। तो उसके जाने के बाद वो उससे कहते हुए वहाँ से भागने लगती है कि मुझे काई पसंद है लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो उसका प्यार पाने के लायक है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। फिर अगले दिन उनका टीचर क्लास में आकर कहता है चलो सिटिंग रूल को बदलने का टाइम आ गया है। तो ये सुनकर यूका घबराने लगती है कि उसे अब अपनी सीट बदलनी होगी। मैंने अभी आयुमी को बहुत सी बातें नहीं बताई हैं, और तभी वो उसके पास जाकर कहती है आयुमी तुम मेरी दोस्त बन जाओ। आयुमी कहती है क्या हम पहले से दोस्त नहीं थे, लगता है मुझे ये जोर से कहना होगा, और वो उसके हाथ को पकड़ के कहती है यूका हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है यूका अब हम दोस्त बन चुके हैं। फिर एक लड़का आकर कहता है ठीक है लेडीज अभी प्यार मोहब्बत वाली बातें बंद करो और अपनी चिट चुनो। फिर आयुमी अपनी चिट निकालती है, लेकिन वो देखती है वो सैतो से बहुत दूर बैठी हुई है, तो वो देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी यूका अपनी चिट निकालती है जो कि 15 नंबर होता है, इसीलिए वो उससे कहती है आयुमी तुम मुझसे अपनी चिट चेंज कर लो, मेरे पास 15 नंबर आया है, यानी कि 6 के बिल्कुल बगल में। ये सुनकर आयुमी खुश हो जाती है कि वो अब सैतो के बगल में बैठ पाएगी, लेकिन वो उससे पूछती है क्या ये सबको पता चल गया कि मैं सैतो को पसंद करती हूँ। यूका कहती है मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। आयुमी कहती नहीं वो मुझे पसंद
नहीं करता, इसलिए रहने दो, हम ऐसा नहीं करते। तो यूका कहती है मैं टीचर के सामने बैठना चाहती हूँ, तो इसलिए प्लीज अपनी सीट मुझसे चेंज कर लो। तो आयुमी उसके लिए मान जाती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर तोमोया वहाँ आकर कहता है यूका तुम मेरे बगल में ही हो, लगता है इस बार मजा आएगा। फिर यूका देखती है उसके बगल में काई भी बैठा हुआ है। यूका कहती है मुझे लगा नहीं था कि ये होगा, मेरी नई दुनिया मेरी सोच से भी ज्यादा चमकदार है। और वो हंसने लगती है। तो काई कहता है तुम अब हंसना बंद कर सकती हो। फिर अगले दिन यूका आयुमी को गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर आयुमी हंसने लगती है कि वो सिर्फ उसे वहाँ गुड मॉर्निंग कहने आई थी। टीचर उन्हें ट्रिप के बारे में बता रहा होता है और यूका कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही थी। तो टीचर उससे कहता है यूका क्या तुम अपनी सीट किसी से बदलना चाहोगी? तो कहती है नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। काई भी कहता है तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये देखकर एक बंदा बोलता है काई क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? वो बोलता है नहीं, वो बस दोस्त नहीं बना पाती इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो लड़का कहता है अरे मुझे पता है यार, मैं तो बस जोक मारने की कोशिश कर रहा था। काई कहता है तुम्हारा जोक बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसके बाद दूसरा टीचर आकर उनका टेस्ट लेने लगता है और जब वो टेस्ट पेपर यूका को देता है तो काई टीचर से कहता है सर जो आपने टेस्ट पेपर यूका को दिया है वो फटा हुआ है, इसलिए आप उसे चेंज कर दीजिए। तो ये देखकर वो कहता है मुझे माफ करना, मैं दूसरा दे देता हूँ। और फिर अगली क्लास में काई फिर से सोने लगता है। तो टीचर उसे डस्टर फेंक के मारता पर वो उसे पकड़ लेता है। तो ये देखकर सब ताली बजाने लगते हैं। तो यूका भी ताली बजाने लगती है। टीचर कहता है यूका अब तुम भी ताली बजाने लग गई। तो वो रुक जाती है। कुछ बच्चे कहने लगते हैं लगता है यूका को भी हम जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो काई खड़े होकर कहता है तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये असल में बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है, तुम्हें बस इसे समझना होगा। तो फिर कुछ बच्चे कहते हैं तो हम इसके दोस्त बनना चाहेंगे और वो उसे हाई कहते हैं। तो वो भी हाई कहते कहते बाव कर देती है। तो ये देखकर सब हंसने लगते हैं। काई कहता है तुम बाव क्यों कर रही हो? यूका कहती है तो बताओ मुझे अभी क्या करना चाहिए? तो काई कहता है हिया बोलो। तो वो भी हिया बोलती है। तो सब साथ में हिया बोलने लगते हैं। तो काई और ज्यादा हंसने लगता है। तो मोया बोलता है अब इसे परेशान करना बंद भी करो। फिर काई उसे समझाता है कि तुम्हें इसी तरीके से अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हुए क्लास में चलना होगा। और क्लास के बाद काई वहाँ से चला जाता है। तो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वो कहते हैं वो ऐसे ही कहीं भी गायब हो जाता है और मिलता नहीं है। तो ये सुंदर यूका भी उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और वो एक जगह पर आती है जहाँ पर उसे लेमन सोडा रखा हुआ दिखाई देता है। वो स्टोर रूम होता है इसलिए वो उसके अंदर जाती है जहाँ पर उसे काई मिल जाता है। पर वो उसे ऐसे सोते देख समझती है कि काई मर गया। फिर काई उठकर कहता है तुमने मुझे डरा दिया। यूका कहती नहीं तुमने मुझे डरा दिया। तभी उन्हें कुछ बच्चों की आवाज आती है जो कि काई को ढूंढ रहे थे। तो काई कहता है यूका जल्दी करो और दरवाजा बंद कर दो। फिर वो दरवाजा लगाने के बाद काई से पूछती है वैसे तुम हमेशा गायब क्यों हो जाते हो? काई बताता है हमेशा नहीं, जब मुझे नींद आ रही होती तब मैं यहाँ आता हूँ और ये पहली बार है कि मैं ढूंढा गया हूँ। यूका कहती है शायद मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। काई कहता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था? तो वो कहती है मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं तुम्हें ये हैट वापस कर सकूं। पर जब काई हैट निकालता है तो उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो वो पूछता है क्या तुमने इसे धोया था? यूका कहती है क्या मैंने इसे धोकर कोई गलती कर दी? काई कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यूका बोलती है मैंने देखा कि तुम हमेशा एक ही हैट पहनते हो इसलिए मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होगी। ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे उठा देना। यूका कहती है ठीक है और उसके बगल में बैठ जाती है। काई बताता है जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरे बाल बिखर जाते हैं इसलिए मैंने कैप पहनना स्टार्ट कर दिया। और ये बताकर वो ब्लेस करने लगता है। तो ये देखकर यूका कहती है काई ऐसी बात पर ब्लेस कर रहा है और हंसने लगती है। तो कहता है ये हंसने वाली बात नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आते हैं जहाँ पर उसके कुछ दोस्त कहते हैं तुम बताओगे कहाँ थे? तो काई बोलता है 24 घंटे लोगों के साथ रहना थका देने वाला है। तो ये सुनकर यूका कहती है नहीं ये क्या हो गया, मैं पूरे वक्त उसके साथ थी। फिर वो लड़की यूका से पूछती है मैं पता है काई कहाँ था? पर काई उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कुछ ना बताने का इशारा करता है। तो ये देखकर यूका ब्लेस करने लगती है। स्कूल ट्रिप का दिन आता है जहाँ पर यूका को लोग माउंटेन क्लाइंबिंग कपड़ों में देखकर हैरान हो रहे थे। फिर वो काई की तरफ देखती है पर काई अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। तो कहती है शायद मैं इन कपड़ों में सही में अजीब लग रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मुझे कहता है वो उस कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। काई कहता है मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे लगता है कि उसने सभी चीजों के बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर यूका मैप देख रही थी। तो कुछ बच्चे उसके साथ मजाक करते हैं। तो ये देखकर उसे पुराने टाइम की याद आ जाती है जब वो स्कूल ट्रिप पर आई थी लेकिन लोग उसे पूरा इग्नोर कर रहे थे। तो ये देखकर वो खुश हो जाती है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। अभी एक लड़की काई की कैप लेकर इधर उधर भाग रही थी। फिर काई के बगल से एक लड़की गुजर रही थी जो कि गिरने वाली थी। तो काई उसे बचा लेता है। तो वो कहती है थैंक यू। पर काई उसे बेवकूफ बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो उस लड़की को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। दूसरी लड़की कहती है इस स्कूल में काई के प्यार में बहुत सारी लड़कियां गिरी हुई हैं। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काई की कैप लेकर कहती है अरे काई तुम यहाँ पर आकर अपनी कैप क्यों नहीं ले रहे? दूसरा लड़का कहता है तुम शायद उसे रख सकती हो क्योंकि काई उसे जूनियर हाई के टाइम से भी पहले से पहन रहा है। यूका ये सुनकर कहती है ये तो वही वाली बात है। तभी काई उसे चुप रहने को कहता है और कहता है प्लीज इसे किसी को मत बताना, तुम ही हो जो सिर्फ ये सीक्रेट जानती हो। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की कहती है क्या था? यूका कहती है उसने मुझे इतनी आसानी से बताया था कि मुझे लगा कि ये बस आम बात होगी। अब वो लोग कैंपिंग वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग लंच कर रहे थे। आयुमी कहती है यूका तुम भी हमारे साथ आ जाओ। पर वो देखती है कि यूका तो पेड़ के बगल में बैठकर लंच कर रही थी। आयुमी फिर उसे अपना लंच दिखाती है जिसे देखकर यूका कहती है क्यूट लोगों के लंच भी क्यूट होते हैं। तो काई भी वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ पर दो लड़के आकर कहते हैं वो लोग गुड लक वाला पेड़ ढूंढ रहे हैं। दूसरा लड़का बोलता है कहते हैं अगर उस पेड़ को ढूंढ लिया जाए तो तुम अपने प्यार के साथ जिंदगी भर रह सकते हो। सैतो बोलता है वैसे काई हम भी एक टाइम पहले किसी लड़की को डेट करते थे ना? तो ये सुनकर वो लड़के कहते हैं क्या ये सच है काई? तो काई कहता है सातोरू तुम्हारी तो? यूका कहती है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि वो काई है, उसने जरूर किसी न किसी को डेट किया होगा, यानी कि जो सीक्रेट मैं जानती हूँ वो उतनी भी बड़ी नहीं है। उसके बाद वो लोग वापस जा रहे थे पर यूका देखती है वहाँ से स्कूल जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी वही लड़की कहती है यूका लगता है हम लोग लेट हो जाएंगे इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। तो यूका भी सबको लेकर उधर से जाने लगती है लेकिन उन्हें चलते हुए काफी देर हो जाती है और वो शायद से गलत रास्ते पर आ गए थे। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है तो सारे बच्चे इधर उधर होने लगते हैं। काई कहता है इखरो मत। यूका कहती है शायद से हम गुम गए हैं। ये सुनकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और वही लड़की जिसने काई की हैट ली थी वो कहती है अगर यूका पूरे वक्त मैप देख रही थी तो हम गुम कैसे गए? तो ये सुनकर बाकी बच्चे कहने लगते हैं हाँ ये तो सही बात है यूका, जब तुम पूरे टाइम मैप देख रही थी तो हम लोग कैसे गुम गए? आयुमी कहती है इसमें यूका की गलती नहीं है। तो एक लड़की कहती है हम लोग साइन को फॉलो कर रहे थे तो शायद किसी ने साइन के साथ छेड़छाड़ की है। यूका कहती है मैं अभी रास्ता ढूंढ कर आती हूँ। तो काई भी उसके पीछे जाता है। यूका रास्ता ढूंढते हुए कहती है मैं किसी भी काम की नहीं। तभी यूका फिसल के गिरने वाली होती है पर काई आकर उसे संभालता है। यूका कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए? काश मैंने अपनी जिंदगी थोड़ी सी सुधार ली होती, मैं सच में किसी काम की नहीं। तो काई उसे अपने गले से लगाकर कहता है शांत हो जाओ। तभी वो उसे
धक्का दे देती है। यूका ने उसे इसलिए धक्का दिया था क्योंकि उसे कुछ दिखाई दिया था। वो मैप पर देखकर कहती है ये ब्रिज तो मैप में है। तो काई उससे कहता है यहाँ से हिलना मत, मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वो सबको वहाँ लेकर आ जाता है। तभी वो लड़कियां वहाँ पर आकर कहती है यूका हमें माफ कर देना, हमने उस वक्त तुम पर इल्जाम लगाया। और तभी एक लड़की चीख मार देती है। तो ये देखकर यूका उसे टॉवल ऑफर करती है। सारे बच्चे यूका को देखकर कहते हैं क्या उसके पास हमारे लिए भी कुछ चीजें हैं। तभी वो इतना बड़ा बैग लेकर आई थी और यूका अपने बैग से सामान निकालकर बाकी बच्चों में बांट रही थी। फिर वो बांटने के बाद जब बैठती है तो उसके पास काई आकर उसे लेमन सोडा देते हुए कहता है मुझे यकीन है कि तुमने अपने लिए कुछ पीने के लिए नहीं बचाया होगा, मैंने इसमें से थोड़ा सा पी लिया है, लेकिन तुम इसे पी सकती हो। यूका कहती है अगर तुमने इसमें से पी लिया है तो मैं इसे नहीं पी सकती। काई कहता है ये कोई नखरे दिखाने का वक्त नहीं है, जल्दी से पी लो। यूका कहती है लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है। अरे यार मैं ये क्या क्या बोल रही हूँ, ये सब काई की गलती है, उसी की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। काई हंसते हुए कहता है मैं समझ गया, तुम थक गई हो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर यूका अपने मन में कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्यार में पड़ जाऊंगी। फिर एक लड़का कहता है देखो यूका ने क्या ढूंढ लिया, ये तो वही जगह है जहाँ पर आसमान में एक दिल दिखाई देता है। और वो सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं। फिर वो लोग जब ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं तभी काई यूका के पास आकर उसके कंधे पर अपना सर रख देता है और कहता है तकिया। तो ये सुनकर वो शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है कहते हैं कि जब अधूरा प्यार रहता है तो एक उदासी महसूस होती है, लेकिन अभी तक मुझे वो महसूस नहीं हो रही, पर ये होना तय है। फिर जब वो अगले दिन अपने घर से स्कूल जा रही होती है उसका डैड उससे पूछता है तो तुम्हारा ट्रिप कैसा गया। तो यूका उसे बताती है मेरा ट्रिप बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगती है और जब वो अपने स्कूल में आकर अपनी डेस्क पर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई देता है। तो वो सोचती है कहीं उसकी डेस्क को कोई गंदा करके तो नहीं चला गया। पर जब वो अपनी डेस्क के पास आती है तो बच्चे उसके पास आकर कहते हैं हमने सोचा कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करें, तुमने कल हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये सब लेकर आए हैं, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यूका कहती है नहीं मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर वहाँ काई आ जाता है जो कि यूका को देखकर कहता है मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो यूका कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। काई ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर यूका को कुछ लड़कियां बुलाने लगती हैं तो यूका उनके पास जाती है। फिर एक लड़की कहती है यूका जो तुमने कल ढूंढा था उसकी पिक पर मुझे 300 लाइक मिल गई। फिर दूसरी लड़की एक लड़के की फोटो दिखाकर कहती है तुम इसे देखकर बता सकते हो कि ये कौन है। तो लड़कियां कहने लगती है तो काफी हॉट है, तुम बताओगे कौन है। तो ये लड़की बोलती है तुम इसे जानती हो, ये काई है। तो ये सुनकर यूका के साथ वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है। वो लड़कियां कहने लगती है क्या ये तुम्हारी एयर बुक में है। एयर बुक वो होती है जिसमें स्कूल की मेमोरीज होती है और वो लोग प्लान करते हैं कि वो एक दूसरे को अपनी एयर बुक दिखाएंगे। तो वो यूका से भी कहते हैं कि तुम भी अपनी एयर बुक ले आना। पर यूका ये सुनकर अपने पुराने टाइम को याद करने लगती है कि उसके पिछले टाइम में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ था। तो लड़कियां कहती है अगर तुम नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं। यूका स्माइल करते हुए कहती है मैं अपनी एयर बुक लेकर आऊंगी। फिर स्कूल में वो लोग अपनी अपनी एयर बुक लेकर आ जाते हैं। एक लड़का एक लड़की की फोटो देखकर कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो लड़की बताती है इसका नाम सरीना कुनो है, ये स्कूल में एक सेलिब्रिटी की तरह है। और हाँ याद आया ये लड़की तो काई की क्लास में भी थी। तो ये सुनकर यूका ओवर थिंक करने लगती है और वो अपने मन में सोचती है मैं ही बेवकूफ थी जो अपनी एयर बुक लेकर आई, मैंने सोचा कि अगर मैं ये लेकर आऊंगी तो मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे जाते हुए काई भी देख लेता है और वो छत पर आकर कहती है मैं किसी को भी अपना पास्ट नहीं दिखाना चाहती। तभी काई आकर उससे उसकी एयर बुक ले लेता है और उसकी फोटो देखकर कहता है तुम इस फोटो में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो, तुम्हें भागता देख मुझे लगा कि तुम्हारी फोटो अच्छी नहीं आई होगी। यूका कहती है ये बात नहीं है, मेरी जितनी भी यादें हैं वो सारी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ। काई पूछता है पर क्यों। यूका कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। काई कहता है तुम इसे भूलने की कोशिश भी मत करना, अभी जो भी तुम हो वो जूनियर हाई की वजह से है और कल क्लास में तुमने देख ही लिया होगा कि तुम अभी कौन से लेवल पर हो। तो यूका को याद आता है कि उसके लिए सारे बच्चे प्रेजेंट्स लाए थे। काई पूछता है क्या मैं इस फोटो को उन सबको दिखा सकता हूँ, ये तो बिल्कुल एक गार्डियन स्पिरिट की तरह है। यूका कहते नहीं मैं उन्हें खुद दिखाऊंगी। तो वो उसकी बुक उसे वापस दे देता है और उसे वो साथ में एक कैंडी भी देता है और कहता है ये कल के लिए। तो यूका इससे बोलती है पर मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था। काई कहता है ये तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हारा इनाम है। फिर जब यूका वापस से क्लास की तरफ जा रही थी तभी वहाँ पर तोमोया एक लड़की को लेकर आता है जो कि वही लड़की थी जिसने काई की हैट ली थी। वो यूका से माफी मांगती है। तोमोया बताता है ये वही लड़की है जिसने ट्रिप के दौरान साइन बोर्ड को दूसरी तरफ घुमा दिया था। तो यूका उससे पूछती है पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसे बताती है मैंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि काई तुम पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, लेकिन मैं अब ऐसा करके थक चुकी इसीलिए मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगी। और वहाँ से चली जाती है। यूका तोमोया से कहती है वो मेरे और काई की नजदीकों के बारे में गलत है। तोमोया कहता है नहीं वो गलत नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि काई को किसी लड़की पर ध्यान देते हुए देखना काफी रेयर है, लेकिन तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों करीब नहीं हो, लेकिन बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा करीब हो, इसीलिए सारी लड़कियां तुमसे नाराज रहती हैं। तो यूका समझ जाती है। तो तोमोया उससे कहता है यूका अगर तुम काई से नहीं मिलती तो तुम ज्यादा खुश रहती, तुम उन परेशानियों से निकल गई जिसमें तुम फंसी हुई थी, लेकिन उससे निकलने के लिए तुम्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हें काई के साथ और नहीं रहना चाहिए। क्या काई को सच में तुम्हारी साइड होना चाहिए। पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है और जब वो क्लास में आती है वहाँ पर वो कुछ लड़कों को काई से कहते हुए सुनती है क्या ये सच है कि सेरेना कुनो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो काई कहता है अपना मुंह बंद रखो। तो ये जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है और वो कहती है मैंने सोचा कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं धीरे धीरे उसके करीब जा सकूंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं उससे कितना दूर हूँ। फिर अगले दिन घर पर यूका को फीवर हो जाता है तो उसकी मॉम उससे कहती है तुम आज घर पर ही रहो, लेकिन कल स्कूल जाने के बाद जरूरत से ज्यादा चीजें मत करना, नहीं तो तुम्हारी तबियत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। अभी उसके दोस्तों का कॉल आता है तो उसकी मॉम उसे फोन ला कर देती है। दूसरी तरफ से काई और आयुमी वगैरह कह रहे थे कि हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये सुनकर उसके हाथ से वो फोन गिर जाता है। फिर वो फोन उठाकर उससे बात करना शुरू करती है। फिर काई बात करते हुए उसके बालकनी तक आ जाता है जहाँ पर वो लोग से हेलो बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो अगले दिन स्कूल जाती है वहाँ पर टीचर आकर कहता है कि ट्रिप की सारी फोटोज आ चुकी हैं। तो सारे बच्चे उन फोटोज को देखने लगते हैं जिसमें कि वो देखते हैं कि जहाँ भी काई यूका के साथ है उस वक्त काई मुस्कुरा रहा है। आयुमी उसके पास आकर कहती है यूका काई तुम्हें हमेशा देखकर मुस्कुराता है। तो यूका हैरान हो जाती है। आयुमी कहती है क्या तुम्हें पता नहीं था। मैं समझ गई तुम्हें किसी के लिए कुछ फील हो रहा है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगी, शायद मैं थोड़ी गलत हो सकती हूँ। पर यूका कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अपने मन में कहती है मेरे पास एक कमाल की
दोस्त और मेरा प्यार है। फिर दूसरी तरफ सैतो काई को एक फोटो लाकर देता है, जिस फोटो को देखकर वो कहता है यूका की स्माइल पिघलाने वाली है, और वहाँ से जाते हुए कहता है जब वो मुस्कुराती है तो बहुत क्यूट लगती है। ये सुनकर सैतो हैरान हो जाता है कि काई ने पहली बार किसी लड़की की तारीफ की है। फिर यूका को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कहती है मैं चाहे उससे कितना भी दूर होने लगूं लेकिन मैं उसे पकड़ के रखूंगी क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और वो भागते हुए सीढ़ी के पास आती है जहाँ पर किसी का फोन नीचे गिर रहा था, तो उसे कैच कर लेती है। वो देखती है उसके अंदर काई की पुरानी वाली फोटो है। अभी एक लड़की वहाँ पर आकर कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई होगी। तो यूका कहती है हाँ मुझे कोई चोट नहीं आई। फिर उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि सेरिना होती है। फिर जब अगले दिन यूका स्कूल आती है तो उसे सेरिना दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आयुमी यूका से कहती है जूनियर हाई के थर्ड ईयर में काई और सेरिना डेटिंग कर रहे थे और पता नहीं किसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। तो यूका अपने मन में सोचती है उस जैसी कमाल की लड़की ने काई से ब्रेकअप क्यों कर लिया। फिर क्लासरूम में उनका टीचर उन सबको बताता है कल्चर फेस्टिवल 2 हफ्तों में शुरू होने वाला है। तो ये सुनकर सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उनका टीचर बोलता है पर तुम्हें याद है ना 3 दिन बाद तुम्हारा मिड टर्म है। तो ये सुनकर सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और कहते हैं 2 पल की थी हमारी ये खुशी। टीचर कहता है मेरा मतलब है अगर तुम टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आयुमी कहती है ये टेस्ट बहुत ही बेकार चीज है। सातोरू कहता है अरे मुझे टेस्ट देने में मजा आता है। तो यूका आयुमी के पास आकर कहती है क्या हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो सैतो बोलता है अच्छा तो ग्रुप स्टडी करनी है तो चलो फिर डिनर पर। तो आयुमी बोलती है हाँ चलो, और वो दोनों को लेकर भागने लगती है। फिर रेस्टोरेंट में वो लोग अपना ऑर्डर दे देते हैं और वहाँ पर काई भी आया होता है। आयुमी बोलती है हम ड्रिंक लेकर आते हैं। तो यूका भी उनके साथ जाने लगती है पर आयुमी उसे बोलती है तुम दोनों यहीं पर रुको। उसके बाद यूका सोचने लगती है कि वो किस बात से शुरू करे, पर वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो काई से क्या कहे। तभी वहाँ पर सेरिना अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और इसकी दोस्त में से एक घमंडी लड़की कहती है वो तो सेरिना का एक्स है ना, और वो काई से उसके बारे में पूछने लगती है पर काई उन्हें इग्नोर कर रहा था। आयुमी आकर कहती है मुझे लगता है तुम लोगों को यहाँ बैठना है तो हम अपनी जगह बदल लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम भी अपनी जगह बदल लेंगे। फिर आयुमी सैतो से कहती है अगर हम जगह ही बदलते रहेंगे तो यूका के पास टाइम नहीं बचेगा। तो सेरिना के दोस्त पूछते हैं वैसे तुम्हें कितने बजे जाना होता है घर। तो यूका बोलते हैं मुझे 5 बजे जाना होता है। तो ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और वो यूका को छोटी बच्ची बोलने लगते हैं। तो सेरिना उन्हें रुकने को कहती है पर वो लोग नहीं मान रहे थे। तो काई को गुस्सा आ जाता है और वो उठता है, पर तभी सेरिना आयुमी से गिलास लेकर उनके ऊपर जूस फेंक देती है। तो वो लोग सेरिना से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आयुमी बोलती है मजा आ गया। सेरिना बोलती है मुझे भी, उन लोगों की ऐसी की तैसी, उन लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। और वो यूका से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन सेरिना के ऊपर उसकी दोस्त पानी डाल देती है और हंसते हुए कहते हैं ये तुमने जो हमारे साथ किया था उसका बदला है। तो सेरिना बोलती है अब मैं तुम लोगों से दोस्ती तोड़ती हूँ। मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझसे दोस्ती क्यों की थी, क्योंकि लड़के मुझे पसंद करते हैं, इसी वजह से तुम लोगों ने मुझसे दोस्ती की ताकि तुम मेरा फायदा उठा सको। तो ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, पर सामने यूका आ जाती है और वो थप्पड़ यूका को लग जाता है। तो सेरिना उससे पूछती है यूका तुम ठीक तो हो ना। यूका कहती है मुझे इसकी आदत सी है। देखो सेरिना की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो बस मेरी साइड ले रही थी, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो बिना हिचकिचाए बोलो। पर उसकी बातें सुनकर वो लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी काई वहाँ आकर कहता है लगता है तुमने यूका से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है। कभी उन लड़कियों के पीछे उस लड़के आकर कहते हैं चलो आओ पता करते हैं किसकी गलती थी, और वो लोग उन तीनों को लेकर कोपचे में चले जाते हैं। फिर काई अपनी जैकेट उतारकर सेरिना को पहनाते हुए कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें जब भी जरूरत हो बस मुझे बुला लेना, और वहाँ से जाने लगता है। तो सेरिना उसके पीछे जाते हुए कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी। तो मोया आकर यूका से पूछता है यूका क्या तुम्हारा चेहरा दुख रहा है। तो बोलती नहीं, पर वो काई और सेरिना को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रही होती है। फिर अगले दिन यूका और उसके दोस्तों को एंट्रेंस के सामने खड़ा करके सबको गुड मॉर्निंग कहने को कहा जाता है। अभी वहाँ काई आता है तो उनका टीचर काई को भी एक बैंड देता है। काई उसे लेकर पहनता है तो उसके दोस्त कहने लगते हैं तुम इसमें अजीब लग रहे हो। काई कहता है कोई अजीब थोड़ी दिखेगा, पर वो देखता है यूका उसी को देख रही है। फिर यूका देखती है सेरिना के पास वही तीनों लड़कियां उससे वापस से बात करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो तीनों लड़कियां यूका को देखकर उससे माफी मांगने लगती है और वहाँ से कल्टी मार लेती है। उनके जाने के बाद सेरिना कहती है मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उन्होंने तुमसे माफी मांग ली, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। पर यूका कहती है कोई बात नहीं। फिर क्लासरूम में योरू कहती है यूका मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अगर तुम अपने बाल ऊपर की साइड बांधो तो तुम बहुत अच्छी दिखोगी, और वो उसके बालों को ऊपर कर देती है और वो सच में काफी अच्छी दिख रही थी। काई उसे देखकर कहता है तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप बढ़ता जा रहा है, लगता है तुम मेरे बिना भी काफी अच्छा कर रही हो। तो यूका को लगता है काई कहना चाहता है कि मुझसे दूर रहो। उसके बाद टीचर आकर उन्हें पढ़ाने लगता है और कहता है तुम लोग एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लो। तो एक लड़का कहता है टीचर मैंने नोट्स नहीं बनाए। तो उसे टीचर डांटने लगता है। वो कहता है सर थोड़ा सांस ले लीजिए पहले। तो ये सब यूका देखकर क्लास के बाद उन दोनों को अपने नोट्स देने जाती है, पर वो कहता है मैं तो बस वाइब करने की कोशिश कर रहा था, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी 2 लड़कियां आकर कहती है इसी मुरा को वाइब का मतलब नहीं पता, इसीलिए उससे नॉर्मल बात किया करो, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यूका कहती है मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर था, और उसके बाद वो वाइब के बारे में पढ़ने लगती है। और उसके बाद वो ग्राउंड में टहलने के लिए जाती है जहाँ पर वो काई को उसके दोस्तों से बात करते हुए दिख रही है जो कि सेरिना के बारे में बात कर रहे थे कि काई उसे सच में प्यार करता है कि नहीं। पर काई कहता है तुम्हें इन सब के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो काई की बात सुनकर यूका अपने मन में कहती है काई की बात का मतलब तो है, हो सकता है सेरिना और काई के बीच कोई ऐसी बात होगी जो कि वही दोनों जानते होंगे, और शायद कभी मैं उसे नहीं जान पाऊँ। तभी काई आकर उसे पकड़कर कहता है मुझे नींद आ रही है, और उसके बाद वो वापस से स्टोर रूम में आ जाता है और यूका से पूछता है कल जब तुम्हें उसने थप्पड़ मारा था तो तुमने कहा था कि तुम ठीक हो, पर तुम्हें इसकी आदत सी है, क्या ये सच है। तो यूका कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। काई उसके गाल को पकड़कर कहता है तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा फूला हुआ है, तुम्हें पक्का दर्द हो रहा होगा। तो यूका ब्लेस करने लगती है। काई ये देखकर हंसते हुए कहता है तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, खैर छोड़ो, वक्त होते ही मुझे उठा देना, और वो तुरंत सो जाता है। यूका अपने गाल को पकड़कर कहती है उसका हाथ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। यूका वहाँ से जाते हुए कहती है मैं वापस आकर तुम्हें उठा दूंगी। तभी सेरिना यूका के पास आती है और कहती है मुझे मालूम है तुम कहाँ से आ रही हो, तुम स्टोरेज रूम से आ रही हो ना। तो कहती है ये तो कमाल की बात है, तुम्हें कैसे पता। फिर वो अपने मन में कहती है हाँ ये तो काई की सबसे करीबी है तो इसे पता होना जाहिर सी बात है, और वो ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं। कभी वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं सेरिना ये किसकी फोटो लगा रखी है तुमने, ये तो काई जैसा दिख रहा है। सेरिना कहती है तुमने बिना पूछे मेरा फोन क्यों लिया। कभी वहाँ काई आ जाता है तो लड़का काई को उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है देखो सेरिना ने तुम्हारी फोटो अभी तक रख रखी है। तो वहाँ पर जो लड़की होती है ये फोटो तो मेरे पास भी है। उसके बाद सेरिना उसे उसकी हुडी वापस कर देती है।
फिर वो लड़का यूका से पूछता है, वैसे यूका तुम्हें किसकी फोटो रखना पसंद है? तो काई कहता है वो तुम सबसे अलग है, और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो काई यूरू से कहता है तुम इसके बाल फिर कभी ऐसे कर देना। तो वो पूछती क्या तुम्हें ये पसंद आया? पर वो उस पर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाते हुए कहता है हाँ मुझे और नींद आ रही है। उसकी बातें सुनकर यूका वहीं पर बैठ जाती है और अपने मन में कहती है जब भी मैं उससे दूर होने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे और करीब ले आता है। काई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर क्लासरूम में उनका टीचर कहता है अब बस कल्चर फेस्टिवल आने ही वाला है, तो बताओ उसके लिए कौन काम करना शुरू करेगा? तो यूका अपना हाथ उठाती है और सब कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में कर लोगी? और काई कहता है हाँ यूका तुम ये कर सकती हो। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो अपने मॉम डैड को भी उस फेस्टिवल के बारे में बता देती है। तो उसके मॉम डैड भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद वो सामान लेकर स्कूल जा रही होती है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो ढलान से नीचे जाने लगती है। लेकिन उसके सामने काई आ जाता है और उसे रोककर कहता है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तो यूका कहती है वो मैंने फैसला किया कि मुझे ये काम करना चाहिए। फिर स्कूल में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं हमें यूका से ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन एक कैफे कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। पर फिर भी उन लोगों को रिग्रेट हो रहा था कि उन्हें यूका को मना नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ काई को समझ में आ जाता है कि यूका की मदद करने के लिए सबने मना कर दिया। तो काई कहता है तुम्हें भी अकेले करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं और काई वहाँ से चला जाता है। जब फिर से वो अगले दिन सामान लेकर जा रही होती है तो फिर से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर वो लड़कियां आ जाती है जिन्हें रिग्रेट हो रहा था और वो वहाँ उसकी मदद करने के लिए आई थी और उन्हें यूका की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी। तो ये देखकर यूका एक अजीब सा चेहरा बना लेती है। तो उसके चेहरे को देखकर वो लोग हंसने लगते हैं क्योंकि यूका ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो काई की बातों को याद करके कहती है थैंक यू काई। उसके बाद वो स्कूल पहुंच जाती है जहाँ पर वो सबको उनके काम दे देती है और ये करते हुए उसके अंदर से सुपर सैन वाला ऑरा निकल रहा था। उसके बाद वो सबके साथ मिलकर एक प्लानिंग करती है कि उसे कैफे किस तरीके से खोलना है। अब धीरे धीरे करके वो सब उन चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं जिससे कि वो कैफे को तैयार करेंगे। काम करते वक्त आयुमी सैतो से छुप रही थी। तभी वहाँ पर सैतो आ जाता है और वो कहता है आयुमी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। तो आयुमी उसी पर भड़क जाती है और कहती है मैं तुमसे इसलिए दूर भाग रही हूँ क्योंकि तुम मॉक की बात करते करते थकते नहीं हो, और वहाँ से भाग जाती है। तो सैतो भी उसके पीछे जाता है। उसके बाद यूका बाहर जाती है जहाँ पर वो देखती है वहाँ पर कुछ बच्चे एक शॉर्ट शो के लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो आने वाले फेस्टिवल में उन्हें ऑडियंस को दिखा सके। फिर यूका वहाँ से चली जाती है जहाँ पर काई उसे देख रहा होता है। उसके बाद काई की बारी आती है पर हमें नहीं दिखाया जाता कि काई ने उस वीडियो में क्या कहा। यूका अपने मन में कहती है मैं देखना चाहती थी कि काई क्या कहेगा, लेकिन अभी फेस्टिवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शाम के वक्त वो क्लासरूम को कैफे की तरह सजा रही थी। अब ऐसे दिन बीतते जाते हैं और फेस्टिवल का दिन आ जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग स्कूल में घूमने के लिए आए थे। फिर कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां यूका की डेकोरेशन देखकर हैरान हो रही होती हैं। उसके बाद उनका कैफे जोरों शोरों से चलने लगता है और यूका के हाथ लगातार चलने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर उसे ले जाते हुए कहती है यूका जल्दी मेरे साथ चलो, हमारे पास एक मेड कम है, और वो उसे ले जाकर मेड के कपड़े पहना देती है। यूका वो पहनने के बाद कहती है मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन अब मैंने ये पहन ही लिया है तो मुझे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और वो जल्दी जल्दी सबका ऑर्डर लेने लगती है और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा थक जाती है। तो वो लड़की कहती है माफ करना, हमने तुमसे बहुत ज्यादा काम करवा लिया, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए टहलने जा सकती हो। जब वो बाहर आती है तो वो लोगों को कहते हुए सुनती है क्रेजी कूल शुरू होने वाला है। तो यूका भी वहाँ जाती है जहाँ पर बहुत सारे हैंडसम लड़कियों ने उस शो में ऐड किया होता है। फिर वहाँ पर काई का वीडियो आता है इसमें कि काई कह रहा होता है यूका को मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर यूका बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां घेर लेती है और कहती है क्या तुम ही इसी मोरी यूका हो? तो यूका कहती है हाँ मैं वही हूँ। तो वो लोग उसे देखकर उसको जज करने लगते हैं कि ये जरूर उसकी कोई दोस्त होगी, ये कहीं से भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं लगती। मैंने सुना है कि काई इसे बस प्रोटेक्ट करता है, तो इसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद यूका स्टोर रूम में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर काई आता है और कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम ऐसी आउटफिट में क्या कर रही हो? फिर काई भी वहाँ बैठ जाता है। यूका कहती है मैंने देखा, मैंने तुम्हारा शो देखा, उस क्रेजी कूल में तुमने ऐसा क्यों कहा कि यूका को मुझ पर छोड़ दो? काई कहता है हाँ, ये कहने के बाद मुझे अब तुम्हारा केयर टेकर कहा जाने लगा। यूका उससे कहती है काई मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे बात करूंगी, और जो भी पहले हुआ उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बाहर से आवाज आती है पता नहीं काई कहाँ चला गया, वैसे मैंने सुना है कि वो किसी को डेट कर रहा है। दूसरी लड़की बोलती नहीं, वो बस उसका ध्यान रखता है। और तभी काई उसे लेकर बाहर आ जाता है। तो ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर काई उसे जाने देता है। तभी वहाँ पर तोमोया आकर कहता है क्या जैसे ही यूका तुम पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएगी तो तुम उसे छोड़ दोगे या फिर तुम हमेशा के लिए उसे बचाओगे? और काई उस पर ढंग से कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद हमें यूका को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रही थी काई ने मेरा हाथ पकड़ा, पर उसे उन लड़कियों की भी बात याद आ रही होती है। फिर हमें लड़कियों का एक शो दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग परफॉर्म कर रहे थे और सैतो आयुमी को देखकर कुछ ज्यादा ही बावला हो रहा था और वो अकेले ही इतने सारे लड़कों को धक्का दे रहा था। फिर सरीना को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से कह रही थी तुमने किससे पूछकर मेरा नाम इस शो में दिया? तो वो बंदा कहता है अगर तुम उसमें परफॉर्म नहीं करना चाहती तो मेरे लिए एक लड़की लेकर आओ जो कि तुम्हारे लेवल की हो। तभी वहाँ पर यूका करके कहती है मैं इसमें जाऊंगी। तो सरीना कहती है यूका क्या तुम सच में परफॉर्म कर लोगी? तो वो कहती है हाँ। अब राउंड 2 शुरू होता है जिसमें कि यूका भी बैठी हुई थी। तभी उस शो का होस्ट आकर यूका से पूछता है तो आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे? तो यूका उठती है। तो उसे देखकर वो कहता है अरे आप तो वही मशहूर इसी मोरी यूका है ना। और वो उससे बहुत सारे सवाल पूछता है जिस वजह से यूका परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त क्या जवाब दे। तो वहाँ पर काई हीरो की एंट्री लेता है और होस्ट को पकड़कर कहता है यूका तुम्हारे पास कोई ना कोई मुसीबत हमेशा से होती ही है। ये देखकर सब हैरान होते हैं। यूका कहती है काई मैं तुम्हारे बिना संभाल सकती थी लेकिन मैं तुम्हारे साथ जितना हो सके उतना करीब आना चाहती हूँ। और वो ये अपने मन में कह रही थी। फिर वो रोने लगती है। काई कहता है ठीक है मैं तुम्हें ये करते हुए देखूंगा। फिर वापस से तोमोया और काई को दिखाया जाता है जहाँ पर तोमोया कहता है मुझे यकीन है कि तुमने कहा था तुम यूका में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं हो। तो काई कहता है जो मैंने कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। अब स्कूल फेस्टिवल खत्म हो जाता है। उसके बाद वो लोग कैरियोके जाने का प्लान बनाने लगते हैं पर उन्हें याद आता है कि यूका तो सिर्फ 5 बजे तक ही यहाँ रुक सकती है। तो यूका कहती है तुम लोग मजे करना। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और काई उसके पास आकर कहता है वहाँ बहुत ज्यादा शोर है इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा आगे जाऊंगा। तो यूका उसे थैंक यू बोलती है। तो काई उससे कहता है अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, क्या तुम गेम मार्केट चलना चाहोगी? तो बोलती है हाँ, मैंने बस लोगों को वहाँ जाते हुए देखा है लेकिन आज तक वहाँ गई नहीं हूँ। तो ये सुनकर काई हंसते हुए कहता है मैं तुमसे कभी भी परेशान नहीं होता। तो यूका ये सुनकर ब्लश करने
लगती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरीना के बारे में कुछ बच्चे बात करने लगते हैं कि वो काई को डेट कर रही है, और सेरीना वहाँ आकर उनकी बात सुन लेती है और कहती है तुम लोग गलत हो, मैं और काई एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। तो वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर सेरीना को अपने साथ ले जाती है, और वहाँ आने के बाद वो लड़कियां कहती है सेरीना ओग्यूनी ने तुम्हें क्यूट कहा, असुका को डेट कर रहा है, वो तुम्हारी वजह से ब्रेकअप कर लेंगे, तो बताओ तुम इसमें क्या कर सकती हो। सेरीना कहती है पर इससे मेरा क्या लेना देना। तो सुनकर वो लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने वाली ही होती है कि वहाँ पर सेरीना के सारे दोस्त आ जाते हैं। वो लड़की कहती है आज तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बचा लिया, और काई के बगल से कहते हुए गुजरती है कि अगर उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो वहाँ से जाने लगती है। काई उसके पीछे जाने लगता है तो सेरीना उसे रोकती है और कहती है मैं ठीक हूँ, पर काई कहता है मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, और वो वहाँ से जाने लगता है। और सेरीना की दोस्त कहती है मैं टीचर को बुला कर लाती हूँ। तो आयुमी और यूका उसके पास आकर उससे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, तो कहती है हाँ। फिर वो बताने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो जूनियर हाई में थी तो ये लड़कियां एक लड़की को ऐसी ही बात के लिए परेशान कर रही थी, तो सेरीना उसके पास जाकर उसे डिफेंड करती है। तो इस वजह से वो लड़कियां अब सेरीना को भी परेशान करने लगती है, और इस पर कोई भी उसका साथ नहीं देता। और एक लड़का होता है जो उसका साथ देता है, और वो काई होता है, और उसका साथ पाकर सेरीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और धीरे धीरे वो उसके ऊपर निर्भर होने लगती है, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को ही मालूम नहीं होता। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और जब एक दिन काई स्कूल आने में लेट हो जाता है तो सेरीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और जब वो भागते हुए गेट पर आती है तो वो देखती है वहाँ पर काई आ गया है। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा देर तक सो गया। पर सेरीना रोने लगती है और मुझे पता चला कि मैं अब काई के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, जिस वजह से मैं कमजोर हो गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, तुम लोगों को पता है। फिर आयुमी पूछती है वैसे तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया, तो सेरीना कहती है क्योंकि फिर हमें दिखाया जाता है सेरीना ने उससे क्या कहा था, मुझे तुम्हारी जरूरत है लेकिन लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। और ये बताने के बाद वो रोते हुए यूका से कहती है माफ करना यूका, अब शायद तुम मुझसे नफरत करती होगी। पर यूका उसे मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उससे पूछती है सेरीना क्या तुम काई से प्यार करती हो, तो सेरीना झूठ बोलने लगती है कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करती। यूका कहती है तुम बहुत ही बुरा झूठ बोलती हो। फिर सेरीना उससे पूछती है यूका क्या तुम उससे प्यार करती हो, तो यूका भी झूठ बोल देती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। फिर वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है और सेरीना से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो सेरीना कहती है हाँ। फिर यूका अपनी क्लास में आती है जहाँ पर उनका टीचर कहता है अब तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। तो ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है काई अब तो तुम इसी मोरी की देखभाल नहीं करोगे ना, अब ऐसा मत कहना कि छुट्टियों में भी तुम उसकी देखभाल करोगे। फिर वो लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। फिर यूका वहाँ से जाते हुए काई से कहती है ठीक है तो हम फिर मिलेंगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे फेस्टिवल में जा रहे थे, तो यूका उन लोगों को देखती है तो उसे लगता है अब काई और सेरीना भी एक साथ उस फेस्टिवल में जाएंगे। तभी उसकी डोरबेल बजती है तो वो नीचे जाती है। वो देखते वहाँ पर आयुमी आ रखी है जो कि उसे अपने साथ फेस्टिवल में ले जाने आई है। यूका भी उसके साथ चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ काई भी आया हुआ था, और शायद वो भी उसे फेस्टिवल में इन्वाइट करने के लिए आया था। और जब वो फेस्टिवल में आ जाती है तो आयुमी से पूछती है वैसे तुम्हारे साथ सैतो नहीं आया, तो वो कहती है मैंने खास करके उसे आज इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसके सामने हम अपने प्यार के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। फिर आयुमी कुछ लेने के लिए चली जाती है। अभी यूका देखती है वहाँ पर सेरीना अपने दोस्त के साथ आ रखी है। उसकी दोस्त सेरीना से पूछती है सेरीना तुम काई के साथ क्यों नहीं आई, तो वो कहती है हम दोनों डेट नहीं कर रहे। उसकी दोस्त पूछती है ऐसा क्यों, सेरीना कहती है जाहिर सी बात है यूका की वजह से। ये सुनकर यूका अपने मन में कहती है मैं वहाँ पहुंच चुकी हूँ जहाँ से मैं पीछे नहीं हट सकती, अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर आयुमी कॉटन कैंडी लेकर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैतो भी आ जाता है और कहता है आयुमी आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो आयुमी कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं घूम पाऊंगी, मैं आज यूका के साथ घूमने आई हूँ। पर सैतो तो उससे कॉटन कैंडी मांगने लगता है। आयुमी कहती है यूका एक मिनट रुको, मैं इसे ठिकाने लगा कर आती हूँ, और वो उसे साथ में ले जाने लगती है। तो यूका उन दोनों का प्यार देखकर हंसती है, और फिर वहाँ से जाते हुए सोचती है कि मैं इन लोगों के बीच में आ रही हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो रो रही होती है। तभी पीछे से कोई कहता है इसी मोरी, तो पीछे घूमकर देखती है तो कहती है म्यूरा लेकिन क्यों, और वहाँ से भागने लगती है। तो काई भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ के कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम भाग क्यों रही हो। तो यूका उसकी तरफ देखती है, काई देखता है कि वो रो रही है तो उससे पूछता है तुम क्यों रो रही हो, और यूका उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। तो काई उसका हाथ पकड़ के कहता है अगर तुम घर जा रही हो तो फिर मैं भी चलता हूँ। तो यूका कहती है प्लीज म्यूरा कुन मेरा हाथ छोड़ दो। तो काई कहता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो तुम मुझे धक्का दे दो। तो वो अपने मन में कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। काई कहता है देखा तुम नहीं कर पाई ना। तभी वो उसका हाथ छोड़कर कहती है मुझे सेरीना को ढूंढना होगा, और वहाँ से भागते हुए फेस्टिवल में चली जाती है जहाँ पर उसे आयुमी और सेरीना दिखती है। तो आयुमी कहती है यूका बेवकूफ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। तो वो बोलते हैं मुझे माफ कर देना आयुमी। और फिर वो सेरीना से कहती है सुनो सेरीना। तो कहती है हाँ बोलो। सेरीना मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मियूरा से प्यार करती हूँ, हाँ ये सच है, मुझे माफ कर दो, मैंने उस वक्त झूठ बोला था। तो सेरीना ये सुनकर कहती है अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये बता दिया, अब मैं तुम्हारी फीलिंग के बारे में ज्यादा सोचूंगी नहीं, मैं सोच रही थी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और वो हंसने लगती है, पर ये देखकर आयुमी रोने लगती है तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया, मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही है। फिर वहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूका बीच पर आई हुई थी और वो बहुत सारे लोगों को देखने की वजह से परेशान हो रही थी। तभी सेरीना वहाँ आकर के कहती है हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें लास्ट टाइम पर पूछा। और वो अपने साथी से पूछती है वैसे अभी हम लोग कितने हैं। तो कहती है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। फिर यूका उनके कपड़ों को देखकर कहती है कमाल यार सुंदर, ये सब तो कितनी सुंदर है, मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। फिर वहाँ कुछ लड़के आकर कहते हैं यूका तुम्हारा स्विमिंग सूट कहाँ है। तो यूका बताती है उसके पास स्विमिंग सूट नहीं है। तो लड़के कहते हैं हमें लगा ही था, है ना काई। तो यूका काई को देखती है, इसकी बॉडी देखकर वो शर्मा जाती है। तो काई को गुस्सा आ जाता है और उसका मुंह पकड़ के कहता है तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो, इधर देखो। यूका कहती है ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़कियां मजे कर रही होती है और यूका एक साइड में बैठी हुई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़कियां वापस आती है तो वो देखती है वहाँ पर तो सेरीना के बुली आ रखे हैं। तो यूका ये देखकर कहती है ये मुझ पर छोड़ दो। और वो जैसे आगे जाने लगती है तो काई वहाँ पर आकर कहता है यूका इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो पीछे रहो। तो यूका कहती है ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो आयुमी उसे रोकती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से खो जाओ, तो एक काम करो तुम मेरा फोन ले जाओ। और तभी यूका अपना फोन निकाल लेती है। तो ये देखकर आयुमी कहती है तुम्हारे पास फोन है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद वो लोग आपस में अपना नंबर शेयर करते हैं। उसके बाद काई को दिखाया
जाता है जिसके पास दो लड़के आकर कहते हैं भाई क्या ये सच है कि तुमने कल्चर फेस्टिवल के वक्त इसी मोरी का गहरा प्यार से सहलाया था। ये सुनकर उसके मुंह से लेमन सोडा बाहर आ जाता है। वो लड़के कहते हैं तुम्हें स्कूल के बाहर उसका केयर टेकर बनने की कोई जरूरत नहीं। तो काई कहता है तुम अपने काम से काम रखो। तो वो लड़के कहते हैं आज साफ साफ बता दो तुम्हें इसी मोरी पसंद है या सेरीना। तो मोया कहता है वो सिर्फ एक को ही बचा रहा है लेकिन उसने तुम लोगों को जबरदस्त तरीके से सोच में डाल दिया है। फिर यूका को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के नजारे ले रही थी और वो कह रही थी मैंने बस अपने मॉम डैड के साथ ही इस जगह को देखा है, मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहीं आई। तभी वहाँ पर यूका के पुलिस आ जाते हैं जिन्हें देखकर यूका फिर से उनको इग्नोर करने लगती है। तो उसकी बेइज्जती करके वहाँ से जाने लगते हैं। पर इस बार यूका हिम्मत करके उनसे बात करती है और पूछती है माफ करना लेकिन तुम लोग कैसे हो। तो ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो जैसे ये सब नॉर्मल है। और ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो यूका उनके पीछे जाकर कहती है मुझे ये बताओ मैंने तुम्हें कुछ दिन के बाद से स्कूल में नहीं देखा। तो वो लोग कहते हैं हमने स्कूल छोड़ दिया जब से तुमने हमारी बेइज्जती की है। उसके बाद से हमें स्कूल में अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए हमने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन अब तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर यूका खुश हो जाती है। तो वो कहती है ये सुनकर तुम खुश क्यों हो रही हो। अयुमी और बाकी सब ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि यूका ने पहली बार खुद से कुछ किया है। उसके बाद सेरीना काई को अपने साथ कहीं पर ले जाती है और काई से कहती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो काई कहता है मैं तुमसे प्यार करता था, अब मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ ये उससे ज्यादा आराम से होता है। उसके बाद सेरीना वहाँ से जाने लगती है पर तभी उसकी नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है जो कि छुपकर सुन रहे थे। वो उससे माफी मांगने लगते हैं। उसके बाद काई यूका के पास आता है। अभी वो लड़का काई के पास आकर कहता है काई मैंने सुना कि तुमने सेरीना को रिजेक्ट कर दिया। तो यूका भी पूछती है पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो काई कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यूका तो कहती है मेरा लेना देना है। काई कहता है हाँ तुम सही कह रही हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। उसके बाद सेरीना वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें कि यूका ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था जिसे देखकर वो हंसने लगती है। अब घर पर भी वो अयुमी और सेरीना से बातें करती थी। उसके बाद वो बुक स्टोर जाने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं यूका तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बता देती है कि वो बुक स्टोर जा रही है। तो उसका डैड पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। और यूका कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। उसका डैड कहता है फोन ले जाना। यूका कहती है मैंने पहले ही ले लिया है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें काई को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नजर यूका के ऊपर पड़ती है तो वो भी वहाँ जाने लगता है। यूका एक बुक निकालने वाली थी तभी वहाँ पर काई आकर वो बुक निकाल कर देता है। उसके बाद वो लोग एक कैफे में आते हैं जहाँ पर यूका काई से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अभी काई उसकी तरफ देखता है तो यूका अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तो काई को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर उन दोनों के बीच बातें होने लगती है। तभी काई का दोस्त वहाँ आ जाता है और फिर काई वहाँ से चला जाता है। फिर यूका को याद आता है कि उसने काई का नंबर तो लिया ही नहीं। वो भागते हुए जल्दी से वहाँ जाती है और वो देखती है वहाँ पर एक लड़की काई के साथ फ्लर्ट कर रही है। यूका उसके पास जाकर उससे उसका नंबर मांगी लेती है। काई कहता है आखिरकार तुमने मुझसे नंबर मांगी लिया। फिर वो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो यूका का फोन लेता है तो वो देखता है यूका ने सब कुछ पहले से सेट कर रखा है, बस उसे अपना नंबर डालना है। तो यूका ये देख करके परेशान हो जाती है कि काई अब उसे जज करेगा और काई ये देखकर हंसने लगता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाती। तो यूका कहती है मैंने अभी तक उसके बारे में डैड से नहीं पूछा है। तो काई कहता है ठीक है तो मैं तुमसे टेक्स्ट पर ही बात करूंगा और जब तुम घर पर जाओगी तो अपने डैड से जरूर पूछना है कि तुम इंस्टाग्राम चला सकती हो या नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है जब तक मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज नहीं करूंगा तुम भी मुझे नहीं करोगी। तो यूका कहती है नहीं मैं करूंगी। तो वो कहता है कब करोगी। यूका कहती है इमरजेंसी के। काई कहता है हाँ बेशक तुम जब भी मुझे मैसेज करोगी तो मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो यूका सुनकर खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है धीरे धीरे ही सही लेकिन मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल रही है। फिर वो घर आ जाती है जहाँ पर उसका डैड बोलता है तुम काफी ज्यादा खुश लग रही हो यूका। तो कहती है मुझे मेरा एक स्कूल का दोस्त मिल गया था। फिर वो अपने डैड से इंस्टाग्राम के बारे में पूछने वाली होती है पर तभी उसकी मॉम कहती है यूका तुम्हें अपने डैड के साथ वहाँ जाना चाहिए था, वो बुक्स काफी ज्यादा भारी लग रही है, डैड उसे लेकर आ जाते। तो उसका डैड हंसते हुए कहता है मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे मना कर दिया, शायद से अब यूका बड़ी हो गई है और उसे अब हमारे सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। पर जो वो अपने डैड से पूछने वाली थी इस वजह से वो नहीं पूछ पाती। उसके बाद हमें यूका के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड से सारे लोग कह रहे होते हैं आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा तमीज वाली है और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और बचपन से उसके मॉम डैड उसका इतना ज्यादा ख्याल रखते थे कि उसे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जब वो खुद से कुछ करने की कोशिश करती थी तो उसके डैड उसे रोक देते थे और उससे कहते थे कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर प्रेजेंट में यूका स्कूल जाने लगती है और वो हमें बताती है 15 साल से मैं इस घर में सुरक्षित हूँ। फिर वो स्कूल पहुंच जाती है जहाँ पर उनका टीचर आता है क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। तभी उनका टीचर देखता है वहाँ पर काई नहीं आ रखा तो जोर से चिल्लाता है काई तुम स्कूल मत छोड़ना। तभी वहाँ काई आ जाता है और कहता है अरे टीचर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा, मैं बस थोड़ी देर ज्यादा सो गया। काई आकर अपनी डेस्क पर बैठता है पर वो अचानक से ही यूका को गुड मॉर्निंग बोल देता है। तो यूका भी हड़बड़ाते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहती है। सब पूछने लगता है तुम अचानक से उसे गुड मॉर्निंग क्यों कह रहे हो। तो काई कहता है मैं जब तक यूका को गुड मॉर्निंग नहीं कहता मुझे लगता है कि मेरा दिन शुरू नहीं हुआ। तो इस बात को लेकर वो सारे आपस में बात करने लगते हैं। तो काई उससे पूछता है यूका तुमने अपने डैड से इंस्टाग्राम चलाने के बारे में पूछा कि नहीं। तो यूका कहती है नहीं मैं पूछना भूल गई। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो लोग साथ में कहीं जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि आज छुट्टी जल्दी हो गई थी इसीलिए वो यूका के साथ कैरियोके जाते हैं। और वो लोग वहाँ देखते हैं वहाँ पर सिंसेक के 2 स्टूडेंट आ रखे हैं जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स चिल्ला रहे थे और ये वही स्कूल है जहाँ यूका जाने वाली थी। फिर हमें यूका के डैड को दिखाया जाता है जो कि किसी काम से उसी कैरियोके के बाहर आ रखे थे और उनका साथी कहता है आजकल के बच्चे भी ना लगता है स्कूल वाले उन पर ध्यान नहीं देते और उनके पेरेंट्स भी। तो उसका डैड बोलता है मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। तो वो माफी मांगने लगता है। तो उसका डैड बोलता है कोई बात नहीं और तभी इसके डैड की नजर यूका पे पड़ जाती है। तो उसका साथी पूछता है क्या हो गया सर। तो यूका का डैड बोलता है कुछ नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर यूका को लगता है कि वो अपने डैड को धोखा दे रही है और वो काई और अपने डैड की कही हुई बातों को लेकर परेशान होती है कि उसे किसकी बात माननी चाहिए। उसके बाद उसका डैड घर पर वापस आ जाता है और पूछता है यूका कहाँ है। तो उसकी मॉम कहती है यूका वो रही वो अपने दोस्तों के साथ कैरियोके गई थी। तो उसका डैड यूका से पूछता है किसके साथ। तो वो बोलती दोस्तों के साथ। उसका डैड कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे दोस्त ऐसे होंगे, मुझे तो लगा कि तुमने कुछ इज्जतदार लोगों से दोस्ती की है। तो यूका सफाई देने लगती है पर उसका डैड कहता है अब तुम्हें स्कूल बदलना होगा, मैं और तुम्हें हासी में स्कूल में नहीं जाने दे सकता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे देखते हैं कि यूका वहाँ नहीं आई है। फिर वहाँ उनका टीचर आता है तो सब लोग उस बारे में पूछने लगते हैं। तो उनका टीचर कहता है अभी यूका के डैड यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि वो अब और यूका को इस स्कूल में नहीं भेजेंगे।
देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी को यहाँ पर बुली किया जाता है। तो ये सुनकर सब कहने लगते हैं पर हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आयुमी कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, युका हम लोगों के लिए ऐसा कभी नहीं कहेगी। और वो बाहर चली जाती है। तो उसके पीछे और भी बच्चे जाते हैं। बाहर आकर वो युका के डैड को रोकती है और उनसे बोलने लगते हैं कि हमने युका को कभी भी बुली नहीं किया। और बाकी बच्चे भी यही बोल रहे होते हैं। पर उसके डैड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर काई उनके पास आता है। फिर युका को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कल क्या हुआ था। युका कहती है मैं अपना स्कूल नहीं बदलूंगी। उसका डैड कहता है तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का अच्छा है? तो युका कहती है हाँ, मिहुरा मेरी मदद करता है, जब भी मैं परेशानी में होती हूँ वो बिना हिचकिचाए मेरी मदद करता है और आपको मेरे जिंदगी के फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर उसके डैड को झटका लगता है। युका सोचती है उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया। और प्रेजेंट में उसका डैड उससे बोलता है वो लड़के तुमने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश क्यों कर दिया है? वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो उसका डैड कहता है युका से दूर रहे। काई कहता है तो आप फिर से उसे पिंजरे में डाल देंगे। तो उसका डैड कहता है अपना मुंह बंद रख दो कौड़ी के लड़के, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें युका को दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रही थी जिसमें वो दूसरे स्कूल में चली गई थी। और जब वो अपने दोस्तों से मिलती है उसके दोस्त उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो तभी उठ जाती है। फिर उसके पास आयुमी का कॉल आता है तो वो उठाकर उससे बात करने लगती है और आयुमी और बाकी बच्चों से सब कुछ बता देते हैं कि अभी क्या हुआ था। तभी वहाँ पर उसका डैड आ जाता है और उससे फोन छीन लेता है और युका से कहता है मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहा हूँ। पर युका कहती है नहीं, मैं अपना स्कूल नहीं बदलूंगी। तो उसका डैड कहता है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, अब मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और वो उसका फोन लेकर चला जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युका अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर काई आ जाता है तो उसे देखकर और ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद काई उसे समझाता है तो युका समझ जाती है। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उसके डैड बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अपने डैड को ढूंढने लगती है। और आयुमी और बाकी सब युका के घर आते हैं ताकि वो उसके डैड को मना सके। पर काई किसी के पास जाता है। युका हर जगह जाती है पर उसके डैड उसे नहीं मिलते। और जब वो वापस आती है तो देखती है उसके डैड वहीं पर हैं और उसके दोस्त भी वहीं पर हैं। फिर युका अपने डैड से कह देती है कि डैड मुझे सच में जूनियर हाई में बुली किया जाता था, पर मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। ये सुनकर उसके मॉम डैड रोने लगते हैं। उसका डैड पूछता है युका तुमने कभी भी हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? और वहाँ पर रेमी और उसके दोस्त आ जाते हैं। रेमी युका के डैड को बता देती है हाँ मैं उसे बुली करती थी। तो ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। तो रेमी कहती है इससे पहले कि आप मुझे मुक्का मारे उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम पहले उसे इसलिए बुली करते थे क्योंकि वो हमें डिफेंड नहीं करती थी, लेकिन जब से वो हाचिमित्सु हाई स्कूल में गई है वो बिल्कुल ही बदल गई है। युका कहती है डैड मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन मैं अकेले आपके और मॉम की उम्मीद से ज्यादा कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज चिंता मत करिए। उसका डैड बोलता है युका अपना सर उठाओ। तो युका अपना सर उठाती है और देखती है उसका डैड बाकी लोगों के सामने झुका हुआ है और वो उनसे माफी मांग रहा था क्योंकि उसके डैड को गलतफहमी हो गई थी। उसका डैड कहता है मुझे माफ करना और प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर आयुमी आगे बढ़ के अपने बारे में बताने लगती है और कहती है मैं जरूर ऐसे कपड़े और हेयर रिंग्स पहनती हूँ पर मैं एक बुरी लड़की नहीं हूँ। और ऐसी बाकी लड़कियां और उसके दोस्त कहने लगते हैं। काई भी आगे आकर के अपने बारे में बताता है। युका अपने मन में कहती है मॉम डैड यही है मेरी नई दुनिया जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर अगले दिन एक्साइटमेंट के चलते युका जल्दी स्कूल आ जाती है और वो आकर प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो उन लोगों से कैसे बात करेगी। पर तभी काई आ जाता है और युका डर के पीछे हट जाती है और वो कहते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया। काई कहता लगता है ऐसा पहले भी हो चुका है। फिर आयुमी और युका के बाकी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं युका तुम पहले ही आ गई, हमने सोचा कि हम जल्दी आकर तुम्हें वेलकम बैक कहेंगे। फिर बाकी लोग भी उससे बात करने के लिए आ जाते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर युका बहुत ज्यादा खुश होती है। अब उनका टीचर फिर से उनका सिटिंग प्लान चेंज कर देता है, तो जैसे युका काई से बहुत ज्यादा दूर आ जाती है। स्कूल के बाद युका क्लास में ही बैठकर अपनी स्टडी करने वाली होती है। पर जो क्लासरूम में आती है और देखती है काई वहीं पर सो रहा है तो उसे देखकर वो थोड़ा धीरे से बोलती है काई तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। पर तभी काई की नींद खुल जाती है। युका को लगता है कि उसने सुन लिया, पर अभी हमें समझ में नहीं आता कि काई ने वो चीज सुनी या नहीं। फिर काई वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उठा दिया, नहीं तो मैं लेट हो जाता। तो वो पूछती है कहाँ जाने के लिए? काई बताता है अभी हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे कैरियोके में, लेकिन अब तो तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। युका कहती है हाँ मेरे पास टाइम है, अब मेरा कर्फ्यू 6 बजे का हो गया है। काई कहता है आज तो मुझे बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं मिला, शायद कल लंच टाइम में मैं स्टोर रूम में सोने जाऊँ। युका कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? काई कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो लोग अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर आयुमी और युका कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे होते हैं। फिर जब वो लोग कैरियोके जाते हैं वहाँ पर उन्हें रेमी और उसके दोस्त मिलते हैं जहाँ पर युका उन लोगों से बात करने लगती है। अभी रेमी काई को देखकर कहती है वैसे मैंने कल तुम्हें देखा कि तुम रात को उन गलत लोगों के साथ रहते हो जो कि हमेशा गलत काम करते हैं, तो मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ये सुनकर युका सोच में पड़ जाती है और वो कहती है सही में मुझे अभी तक काई के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। फिर अगले दिन क्लासरूम में सारे बच्चे बोलने लगते हैं ओए काई तुम्हारा घर कहाँ पर है? जूनियर हाई के बाद तो तुमने शिफ्ट कर लिया था ना। पर काई उनको कुछ भी नहीं बता रहा था। फिर कुछ देर बाद युका जब वो काई की तरफ देखती है वो वहाँ नहीं होता, तो वो स्टोर रूम के पास जाती है। यहाँ पर वो देखती है वो जगह लॉक है। तभी वहाँ पर उसका टीचर आके बताता है हमें काई ने बताया कि यहाँ पर बहुत टाइम से कुछ लोग आकर अपना टाइम पास करते हैं, इसीलिए हमने इसे बंद कर दिया। तो ये सुनकर युका को समझ में नहीं आता कि काई ने ऐसा क्यों कहा, कहीं वो ऐसा तो नहीं चाहता कि मैं उससे दूर रहूं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काई दोबारा से स्कूल नहीं आया था, तो सैदो उसे कॉल लगाता है पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन फिर वो बोलता है अरे मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं और कुछ देर बाद फिर से युका स्टोर रूम के पास आती है, पर तभी उसके पीछे से काई आ जाता है जिसे देखकर युका हैरान हो जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आ गया। फिर काई कहता है मैंने कहा था कि इस डोर का लॉक खराब हो गया है, और फिर से वो उसे खोल देता है। तो युका से पूछती है जब तुम्हारा सीक्रेट स्पॉट है तो तुमने टीचर को इसके बारे में क्यों बता दिया? तो काई कहता है कोई खास वजह नहीं, बस ऐसा ही क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल है, और वो वहाँ से जाने लगता है। युका अपने मन में सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे खुद से दूर होने के लिए कह रहा है। और लंच के टाइम युका आयुमी से पूछती है तुम्हें नहीं लगता कि काई आजकल अजीब बर्ताव कर रहा है? पर वो कहती है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? तो युका कहती है नहीं। आयुमी कहती है कोई नहीं जानता कि वो कब क्या कर दे। जब वो पहली बार अपने बालों को कलर करके आया था तो हमने उससे पूछा था तो वो कह रहा था नहीं बस ऐसे ही करवा लिया। ये सब सुनकर युका अपने मन में सोचती है आखिर काई को समझना इतना मुश्किल क्यों है। तो कभी सोच में पड़ा रहता है, तो कभी बच्चों की तरह हंसता है और कभी ठंडी निगाहों से देखता है। सच में काई को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो सीधा जाकर काई से कह देती है मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि काई एक जगह पर काम करता है और वो जगह एक तरीके से वयो जैसी है, लेकिन ये लड़कियों का वयो है। फिर हमें दिखाया जाता है युका काई को ढूंढ रही होती है और ऐसा करते हुए कुछ लोग उसे देखते हैं। फिर काई की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का काई को आकर कहता है हे काई मुझे एक लड़की दिखी जो तुम्हें ढूंढ
सुन रही थी। काई पूछता है वो कैसी दिखती है, तो लड़का उसे बताने लगता है। तो काई समझ जाता है कि ये यूका है और दूसरी तरफ वो लड़के यूका को रोक लेते हैं और वो लड़का बताता है और उस लड़की को हमारे सीनियर ने पकड़ लिया है। तो ये सुनकर काई कहता है वो बेवकूफ और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लड़के यूका को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे। तभी वहाँ काई आ जाता है। तो वो लड़के कहते हैं अरे काई तुम आ गए, ये लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी, तो क्या हम इसे रख ले। तो सुनकर काई को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गले को पकड़ के कहता है उसे जाने दीजिए सेनपाई। तो कहता है हाँ ठीक है मेरा गला तो छोड़, और काई उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर एक जगह पर आकर काई उससे पूछता है इशिमोरी मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरीके का इंसान हूँ। तो यूका उसके बारे में अच्छी बातें बताने लगती है और काई कहता है तुम गलत हो। तो यूका कहती है पर मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। और अगले दिन यूका स्कूल में आकर घबरा रही होती है कि वो काई से कैसे बात करेगी। तभी वहाँ काई आ जाता है, लेकिन यूका के कुछ कहने से पहले वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है काई मुझे पता चला कि तुम जॉब करते हो, और वो उसे फोन दिखाता है जिसमें कि कल रात वाली फोटो होती है। तो एक लड़की पूछती है इशिमोरी चान और तुम्हारा क्या रिश्ता है, आखिर तुम्हें ये सब पहले से कैसे पता था। काई कहता है नहीं उसे भी नहीं पता था और मुझे माफ करना मैंने तुम लोगों को ये चीज नहीं बताई, लेकिन मुझे अभी एक जरूरी काम है। और उसके बाद वो यूका को अपने साथ ले जाने लगता है। यूका अपने मन में सोच रही होती है हाँ सच में मियूरा कुन और मेरा क्या रिश्ता है। उसके बाद वो उसे लेकर स्कूल के रूप पर जाने लगता है, पर यूका वहीं रुक जाती है। तो काई कहता है क्या तुम नहीं आने वाली, जल्दी इधर आओ, और वो स्माइल करता है। तो देखकर यूका खुश हो जाती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की जो काई के बगल में बैठती है वो उसे प्रपोज कर देती है, पर काई उसे मना कर देता है। तो लड़की पागल सी हो जाती है और ये सब यूका और उसके दोस्त देख रहे होते हैं। तभी उनके पीछे काई आ जाता है जिसे देखकर यूका हेलो बोलती है। फिर काई वहाँ से चला जाता है और उन लोगों के बीच बातें होने लगती है, जहाँ पर यूका थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि काई को कोई ले जाएगा। फिर क्लासरूम में लड़कियां देखती है कि लड़के एक नोवेल देख रहे हैं जिसके अंदर सारी मॉडल्स हैं और वो एक दूसरे की पसंद जान रहे थे। तो यूका कहती है मुझे भी काई की पसंद जाननी है और वो वहाँ चली जाती है। फिर काई एक लड़की की फोटो पर हाथ रखता है। एक लड़का कहता है ये लड़की तो उसकी तरह लग रही है जो परफ्यूम की बोतल से नहा लेती है। दूसरा लड़का बोलता है तुम्हारा मतलब मरीन। तो मरीन कहती है मुझे ये परफ्यूम बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे लगाती हूँ, और यूका तुम बताओ तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तो एक लड़का उसके सामने वो नोवेल ले आता है। तो यूका बचने के लिए किसी के भी फोटो पे हाथ रख देती है। तो लड़की कहती है तो ठीक है तुम्हारा फैसला हो गया, चलो मेरे साथ, और वो उसे लेकर जीबी रोड पर आ जाती है जो कि लड़कों का जीबी रोड होता है। और यूका को वहाँ पर वैसा ही लड़का दिखता है जिसकी फोटो के ऊपर उसने हाथ रखा था। उसके बाद वो उन लड़कों के साथ उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर काई काम करता है। मरीन कहती है मैं तो बस यूका की बॉयफ्रेंड बनाने में मदद कर रही हूँ। उसके बाद वो लोग पार्टी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर मरीन यूका की पसंद के बारे में बता देती है, पर वो लड़का कहने लगता है अरे नहीं मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। पर तभी यूका खड़ी होकर अपनी पसंद के बारे में बताने लगती है। तो वहाँ पर काई आ जाता है और कहता है मैं घर जा रहा हूँ और तुम्हारा क्या। तो यूका भी कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब रास्ते में चलते चलते यूका उससे पूछ लेती है काई हम दोनों का रिश्ता क्या है। तो वो कहता है हम दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, पर ये बाकी लोगों को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और तुम बताओ क्या तुम्हें सच में ब्लैक बाल वाले लड़के पसंद है। पर यूका कहती नहीं मुझे ब्लॉन्ड बाल वाले लड़के पसंद है। तो सुनकर काई स्माइल करता है और उसकी स्माइल को देखकर यूका उसके लिए और ज्यादा दीवानी हो जाती है। अगले दिन उनका टीचर कहता है फील्ड डे आने वाला है तो उसकी तैयारी शुरू कर दो। तो ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। आयुमी और बाकी लड़कियां कहने लगती है इसमें तो जरूर यूका ही फर्स्ट आएगी, और लड़के कहने लगते हैं कि यूका इसमें नहीं कर पाएगी, पर वो लड़का कहती है चलो देखते हैं। फिर जब यूका दौड़ लगाती है तो सिर्फ 7 सेकंड में ही उसे पूरा कर देती है। ये देखकर सारे लड़कों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। काई यूका की तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन तुम्हें खुद को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा, और वो उसके बगल से स्माइल करते हुए निकल जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ काई से वो लड़के कह रहे होते हैं काई क्या हो गया तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए क्या। तो काई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़के कहने लगते हैं कि तुम कब तक यूका के साथ ऐसे रहोगे, शायद से वो भी कोई बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही होगी लेकिन तुम्हारे उसके साथ होने की वजह से कोई भी लड़का उसके पास नहीं आ रहा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूका सबकी टी शर्ट्स पर कुछ बना रही होती है। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और वो कहता है तुम्हें फिर से सब काम मिल गया। तो यूका कहती है नहीं ये मैंने खुद लिया है। उसके बाद काई उसके साथ बैठ जाता है और यूका अपना काम करने लगती है। काई उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। यूका कहती है तो क्या तुम मेरी टी शर्ट पर कुछ बना सकते हो, और वो कहता है अब तो तुमने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। फिर वो उससे पूछता है यूका ये बताओ तुम कब तक मेरे साथ रहने वाली हो। पर यूका को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। फिर काई वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूका ने उन लोगों की टी शर्ट पर बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना ली थी, लेकिन यूका की टी शर्ट पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। आयुमी कहती है उसने कहा कि अपनी टी शर्ट पर खुद से कुछ बनाना बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए उसने अपनी टी शर्ट को ऐसे छोड़ दिया। फिर काई को दिखाया जाता है जिसके टी शर्ट पर बना हुआ था हनी लेमन सोडा। आखिरकार इस सीरीज का नाम कहीं ना कहीं तो दिख ही गया। वो लोग काई को देख रहे होते तो काई कहता है इससे तुम लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है इसलिए यहाँ से चले जाओ, और काई अपने सीनियर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। और ये लोग वही होते हैं जो यूका को पकड़े हुए थे, और यूका को समझ में नहीं आता कि काई ने ऐसा क्यों कहा। फिर वो लोग एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर सैतो आकर पूछता है क्या तुम लोगों ने काई को देखा। पर वो लोग कहते नहीं। यूका कहती है हाँ मैंने भी उसे बहुत टाइम से नहीं देखा, और वो उसे ढूंढने चली जाती है। पर वो उन्हीं पुलिस से टकराकर गिर जाती है और वो उनसे पूछती है क्या तुम लोगों ने काई को देखा है। वो कहते हैं वो अपनी सही जगह पर है। तो यूका उनके हाथ में स्टोर रूम की चाबी देख लेती है और उनके हाथ में टेप भी होती है, तो समझ जाती है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया। तो यूका जल्दी से जाकर स्टोर रूम में देखती है जहाँ पर वो देखती है काई वहीं पर बंधा हुआ बैठा है। फिर वो उसे खोल देती है। काई कहता है मैंने तुम्हें इशारा दिया था कि तुम मुझसे दूर रहो। पर यूका कहती है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, और वो कहती है तुम्हें मेरा ख्याल रखना पसंद है और अगर इस चीज का उल्टा हो तो तुम्हें वो बुरा नहीं लगेगा, इसीलिए आज से मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब वो काई को लेकर वहाँ आ जाती है जहाँ पर काई शेयर टीम में था, तो वो अपने कपड़े पहन लेता है। इसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि काई बाहर कैसे आ गया। फिर वो लोग यूका से पूछते हैं उसे बाहर निकाला है, हमें पता चल गया कि तुम ही उसकी वीक पॉइंट हो। जब हमने तुम्हारा नाम लिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाया और वो चुपचाप हमारे साथ चला गया, तो शायद तुम्हें चोट पहुंचाने से हम उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। यूका कहती है तुम लोगों को जो भी मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मियूरा कुन को बिल्कुल भी मत छूना। तो लड़के कहते हैं तो क्यों ना हम तुम्हारे पुलिस बन जाए। यूका कहती है हाँ कोई बात नहीं, और वो स्माइल करती है। अब हैडल रेस शुरू हो जाती है और यूका की बारी आ जाती है, तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है और यूका के दोस्त उसे शेयर कर रहे थे। अब वो तेजी से जाकर काई को वो चीज पकड़ा देती है। फिर उसके दोस्त उसके पास आकर कहते हैं यूका तुमने तो सच में बहुत बड़ा गैप भर दिया, और ये तुम्हारी पीठ पर किसने बनाया है, ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो जल्दी से अपने टी शर्ट को खोलकर देखती है जहाँ पर पंख बने हुए थे, पर हमें पता चलता है ये काई ने बनाया था। आयुमी उसे समझाती है कि यूका तुम बहुत ज्यादा रुक चुकी हो, तो तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए और काई को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। पर तभी यूका को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो काई को अपने
अपने पास देखती है और उसे लगता है कि वो एक सपना देख रही है, इसीलिए वो काई को आई लव यू बोल देती है और कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर काई उसे किस कर लेता है और ये देखकर यूका को लगता है वो सच में एक सपना देख रही है, क्योंकि ऐसा असल दुनिया में उसके साथ कभी नहीं हो सकता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूका अपना सर स्कूल में अपने कैबिनेट के अंदर घुसा रखा था। आयुमी कहती है यूका तुम्हें क्या हो गया। यूका अपने मन में कह रही थी शायद कल वो सपना नहीं था, आखिरकार मैंने क्या कह दिया। और तभी वो अपना सर बाहर निकालकर अपने माथे को दीवार में मारने लगती है। तभी वहाँ पर काई आ जाता है तो उसे देखकर यूका शर्मा जाती है और दूसरी तरफ घूम जाती है। आयुमी पूछती है काई तुमने इसके साथ कुछ किया है क्या। उसके बाद यूका आयुमी को सब कुछ बता देती है। तो आयुमी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया, ये कैसे हो सकता है। फिर वो पूछते वैसे उसके बाद क्या हुआ। उसने जवाब दिया तो यूका कहती है मुझे सच में नहीं पता, मैं ये कहने के बाद बेहोश हो गई थी। आयुमी कहती है अरे यार ये तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद जब वो क्लासरूम में जाती है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं इसी मोरी-सान ये देखो। तो यूका वहाँ पर देखती है जहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था और उसके अंदर एक लेटर होता है। तो लड़की उसे लेते हुए कहती है अगर इसके अंदर कुछ भी बुरा लिखा होगा तो मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी। और जब वो लड़की उस लेटर को खोलती है तो उन्हें पता चलता है वो एक लव लेटर है और उसमें लिखा था यूका इसी मोरी आई लव यू, मैं हूँ नाउ की 3rd ईयर से। और ये पढ़ने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यूका को पहली बार किसी ने लव लेटर भेजा है और वो भी 3rd ईयर से। फिर वहाँ काई आ जाता है तो अंबूस से कहता है काई ये देखो इसी मोरी को किसी ने लव लेटर भेजा है, क्या उसे अब डेट करना चाहिए। पर काई कहता है वो अभी तैयार नहीं है इसलिए अच्छे से सोच लो। उसके बाद जब स्कूल खत्म होता है तो यूका जा रही होती है पर वो देखती है वहाँ पर 3rd ईयर की लड़कियां काई को घेर कर खड़ी हुई है। तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और तभी सेरेना उसे देख लेती है और उससे पूछती है तुम रो क्यों रही हो, क्या काई के साथ कुछ हुआ है क्या, रुको मैं बात करके आती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है पर यूका उसे रोक लेती है और कहती है मेरा प्यार काई के लिए एक बोझ होगा इसीलिए वो मुझे खुद से दूर करना चाहता है। फिर सेरेना कहती है मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ जो तुम्हें अभी तक नहीं पता। ये उस दिन के बाद की बात है जब काई ने वो स्टोर रूम बंद करवाया था। फिर दिखाया जाता है जब सेरेना वहाँ से गुजर रही थी तो काई भी स्टोर रूम की चाबी लेकर आ रहा था। तो उससे पूछती है तुम्हारे पास क्या है। तो काई कहता है स्टोर रूम की चाबी और ये अब मेरी है और अब मैं यूका को भी यहाँ इन्वाइट करने वाला हूँ। तो ये जानने के बाद यूका समझ जाती है कि काई उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था, इसलिए उसके पास जाकर कहती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्लासरूम में आकर मुझसे मिलो। और वो क्लासरूम में पहुंच जाती है। फिर वहाँ काई भी आ जाता है। यूका उससे कुछ कहती है उससे पहले काई कहता है आई लव यू। पर ये सुनकर यूका इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो रोते हुए बैठ जाती है। तो काई उसके पास आता है। फिर यूका भी उसे आई लव यू बोल देती है और दोनों किस करते हैं। अब अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यूका और बाकी सारे लोग आ जाते हैं। यूका काई से पूछती है तुम किसका इंतजार कर रहे थे। काई पूछता है तुम्हारा और वो सबको बता देता है कि यूका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये सुनकर यूका हैरान हो जाती है कि उसने इतनी जल्दी ये सब बता दिया। तो ये जानने के बाद उसके दोस्त उसे पकड़ के हिलाने लगते हैं और कहते हैं ऋषि मोरी ये कब हुआ, तुम लोगों ने डेटिंग कब से शुरू कर दी। आयुमी कहती है बस करो उसका सर अलग हो जाएगा। यूका कहती है हमने अभी डेटिंग शुरू नहीं की है। फिर काई की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आकर कहता है तो काई जब तुम इसी मोरी के बॉयफ्रेंड बन गए हो तो क्या तुम उसे डेट नहीं कर रहे। तो काई कहता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो डेट करना चाहती है कि नहीं। तभी वहाँ पर यूका आ जाती है और वो एक दूसरे को अभी भी उसके सरनेम से ही बुला रहे थे। तो ये सुनकर वो लोग उनसे कहने लगते हैं जबकि तुम लोग लवर्स बन चुके हो तब भी तुम एक दूसरे को सरनेम से क्यों बुला रहे हो। तो काई यूका का नाम लेता है। तो ये सुनकर यूका के सर में ब्लास्ट हो जाता है और वो कहती है तो हम असेंबली में मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है। और वो जाकर अपना मुंह धोते हुए बोलती है लगता है मैंने ये चीज गलत कर दी। दूसरी तरफ काई को दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के लोग आज काई को कहते हैं कि तुम आज असेंबली को शुरू करोगे। तभी वहाँ पर यूका करके कह देती है काई प्लीज मुझे डेट करो। और वो उससे बहुत कुछ बोलती है पर तभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर उसे लेकर जाने लगते हैं। तो आयुमी उससे कहती है अभी रुक जाओ, अभी काई वापस आ जाएगा। यूका कहती है मेरी टाइमिंग सच में बहुत ज्यादा बेकार है। उसके बाद काई स्टेज पर जाकर सबको लाइन लगाने के लिए कह देता है और वो ये भी कह देता है यूका मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सारे स्टूडेंट कतई पागल हो जाते हैं क्योंकि पहली बार वो काई को इतना ज्यादा किसी लड़की पर मरते हुए देखते हैं। फिर एक टीचर दूसरे टीचर से कहता है हमें माफ कीजिएगा आपके पहले दिन ही आपको ये सब देखने को मिल गया। और वो टीचर कहता है कोई बात नहीं। और वो लड़कियां रो रही होती है जो कि काई को पसंद करती है। फिर काई यूका के पास आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। यूका अपने मन में कहती है मुझे लगता है कुछ शुरू होने वाला है। और यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 को देखने के लिए मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर इसका सीजन 2 मांगा फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।